की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन तन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबहि की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। प्यासे आदि कभी बरज बखानी, काग भुसुंडे गरुड़ के ही की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कलिमल हरण विषय रस फीके, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति की। धन रोग भव मोरि अमीठी, तात मात सब विधि तुलसी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सतता त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणु परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। ठीक है लाला, ठीक। माताओं के पीछे भी ये वीआईपी कुर्सियां और उधर पीछे प्लास्टिक लगी हैं। जिनके घुटनों में अथवा कमर में बैठने में 3 घंटे 2 घंटे असुविधा हो, वह निसंकोच कुर्सियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह 9 दिन की कथा है, 9 दिवसीय, इसलिए बड़े आराम से 9 दिन में पूरा राज्याभिषेक तक की कथा का संकल्प इस बार लिया गया है। पिछली बार कथा 7 दिन की होने के नाते कुछ छूट गई थी, लेकिन ये ध्वनि विस्तारक कहीं न कहीं चुभ रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था, आप तोरण द्वार से वहां जो गेट बना है वहां से आप जब प्रवेश करते हैं तो कितना गड़ईडीह के और इस प्रीतनगर के चौपन के राम भक्तों ने कितना परिश्रम करके यह स्वरूप तैयार किया होगा। जिनको कार्यक्रमों का अनुभव है उसको
ये ध्यान में आ रहा होगा कि ये व्यवस्थाएं इतनी उच्च कोटि की कैसे खड़ी की जाती है। आदरणीय मिश्रा जी, आप यहां पर कुर्सियों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो मैं निवेदन कर रहा था, बड़े भाव से आइए कुछ कथा विषय को लेकर के कल के आगे प्रवेश किया जाए। उसके पूर्व 1-2-3 मिनट में मंगलाचरण करके फिर जैसे इस मंच की परंपरा है, हमारे सुदूर क्षेत्रों, नगरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए ऐसे सम्मानित श्रद्धालुओं का अभिनंदन एवं सम्मान व्यासपीठ से होता है। फिर तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बिना किसी भूमिका का हम लोग सीधे मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। हरि नमः। वर्णानाम अर्थ संहाना रसाना छंद सामति मंगलानाम चक्रधारो देवाणी बिना आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जजायते कर्पूरगौ। सब गाइए, सबको याद है। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं भवं भवानि सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय।
प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पर नहु रघुवर विमल यश सोदायक फल चार धन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेश विकार घड़ी आधी घड़ी आजो में पुनिया तुलसी संगत साधके
उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, श्री रामेश्वर महादेव सरकार की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज कथा के द्वितीय सोपान में यानी दूसरे सत्र में दूसरे दिवस में हम लोगों को गुरुवार मिला है और गणेश संकटी चतुर्थी भी है, उपरांत में पंचमी भी है। पौष का महीना है, मकर बस प्रतीक्षा कर रहा है सूर्य मकरस्थ होने के लिए। अक्सर 14-15 जनवरी को मकरस्थ हुआ करता है। माघ का महीना आता है, अगला महीना माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई। सब प्रयागराज की ओर जाते हैं, कोई साधना क्रम में, कोई उपासना क्रम में, कोई वहां के सुंदर कल्पवास के लिए महीने महीने भर। वह अब मानो दिन आने ही वाला है। जैसा हम लोगों को भय था कि बहुत ज्यादा पड़ेगी, भक्तगण कैसे आएंगे, तो आप देख रहे हैं कि इस पंडाल में खूब गर्मी का एहसास हो रहा है। ठाकुर हमारे बड़े दयालु हैं, जैसा भगत चाहते वैसा मौसम कर देते हैं। तो हमारे जितने भी, चाहे वो पुरुष वर्ग में जो ऐसे नगर से, नगर के बाहर से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, आसपास के सभी शहरों, रेणुकूट, ओबरा, सोनभद्र, रावटगंज से भी तमाम लोग आए हैं। ऐसे सभी का मैं व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है इस कथा में। साथ ही स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कथा विषय लेकर के प्रवेश करें। उसके पूर्व इस कथा समिति के पदाधिकारी भी और साथ ही इस मंच के संचालक भी और बड़े वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके अच्छे मित्र आदरणीय मनोज चौबे जी से की ओर ये मंच कर रहा हूं। हमारे आए हुए अतिथियों का प्रारंभ में ही स्वागत हो जाता है, फिर आरती के समय ही हो पाता है। समिति ने इस बार पूरा ध्यान दिया है कि बीच में कथा बाधित न हो। आइए ये मंच आदरणीय मनोज जी की ओर। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 9 दिवसीय संगीतमयी राम कथा का द्वितीय दिवस आप सभी का श्री रामेश्वर महादेव मंदिर कथा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। जैसा कि महाराज जी ने कल आप लोगों से पूछा था कि कथा कब शुरू किया जाए, तो आप सभी लोगों ने एक स्वर में बोला था कि 2 बजे से, लेकिन आप लोग पीछे हैं, महाराज जी आगे हैं, तो कल से आप लोग विशेष ध्यान इस समय का दीजिए, तभी आपको संपूर्ण कथा का रसपान करने को मिलेगा। तो चलिए परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सबके समक्ष ओबरा से चलकर आए हम लोग के गार्जियन स्वरूप परमादरणीय धुरंधर शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा से हमारे बीच गुड़िया त्रिपाठी जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप भी आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, आप भी चले आएँ। और हमारे अमर उजाला के पत्रकार छोटे भाई सुरेंद्र चौबे जी, मैं चाहूँगा कि आप भी आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे राम कथा समिति के बहुत ही शुभचिंतक और कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से लगने वाले ऐसे हमारे छोटे भाई अरविंद उपाध्याय जी, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आ जाएं मंच पे। गमछा। और साथ में हमारे पत्रकार साथी अशोक मदेशिया जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। महेंद्र केसरी जी जो नमामि गंगे के जिला संयोजक हैं, पूर्व सभासद हैं, आप भी आइए महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे बचपन के मित्र और बहुत ही सुंदर कथा के प्रेमी भाई विनोद साहनी जी,
आप भी आ जाएं। अमर उजाला ने आपका और एक आवश्यक सूचना, महाराज जी का एक पवित्र अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे में वो किसी से पैर नहीं छुलवाते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया महाराज जी का पैर न स्पर्श करें। साथ ही महाराज जी रामेश्वर महादेव मंदिर के बगल में अनिल यादव जी का मकान है, वहाँ पे रुके हुए हैं, और जिनको भी महाराज जी से मुलाकात करनी है सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही महाराज जी का श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें कथा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा का आप लोग लाइव भी प्रसारण देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। और हमारे समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पे आ जाएं। आप अतिथि आया करें तो आप आ जाया करिए साथ में थोड़ा सा। जय श्री राम। सम्मान का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आगे आप सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। आगे का कथा महाराज जी के मुखारबिन से हम सभी रसपान करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। दो पंक्ति आइए, भगवान के नाम का स्मरण, फिर तोड़ी जल। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी,
किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, इसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा क्यों करानी चाहिए, किन किन युगों में, किन किन कालों में, किन किन लोगों ने कथा सुना तो क्या क्या हुआ, और संक्षिप्त में बहुत ही सार संक्षेप में मंगलाचरण की चर्चा करते हुए 7वें श्लोक की, फिर हम लोगों ने गुरु को प्रणाम किया था, बंदव गुरुपद पदुम परागा कह के, फिर परमात्मा के नाम की महिमा का सुंदर, वैसे बहुत व्याख्यान है परमात्मा के नाम की, क्योंकि यह बात समझने की है कि जब बाबा से लोगों ने पूछा कि इस पुराण में आपने क्या लिखा है, तो बाबा ने कहा केवल नाम का गुणगान ही किया है। तो कहा महाराज इसलिए नाम की बड़ी महिमा है, और 9 दोहे 72 चौपाइयों में नाम की महिमा गाई है। कल हम लोगों ने कुछ प्रहलाद के संदर्भ में, कुछ भाव कुभाव अनक आलस हूँ, कुछ हरि नाम केवलम, कुछ अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुट सब नाम प्रभाव आदि का हम लोगों ने थोड़ा विचार किया था। यह मत समझिएगा, देखिए खरमास चल रहा है, खरमास तप का है, साधना का है, दान का है, पुण्य का है। यह उस लोक की यात्रा बनाने के लिए खरमास 1 महीने आती है। इसमें मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, उपनयन नहीं करेंगे, लेकिन
हम इसमें उपासना करेंगे, साधना करेंगे। दान पुण्य का जो कर्म है वो 11 गुना लाभप्रद होता है। घर में इतने काम हैं, रोटी बनाओ, वो करो, ये करो, आप लोगों के लिए दुकान जाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, तमाम काम पड़े हैं, लेकिन उस काम को दूसरी श्रेणी में रखकर हमारे राघव की कथा प्रथम ऐसा मानकर जो आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यासपीठ कहती है कि उनके ऊपर भगवान की अहेतु की असीम कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई हो गए। जिस पर ठाकुर की असीम कृपा होती है, उसके अपने अपने घरों से चलकर राम कथा पंडाल वाला ये जो मार्ग है, हरि कथा वाला जो ये मार्ग है, जो ये उपासना का मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, जो परमात्मोन्मुखी मार्ग है ना, उस पर पांव हम तभी रख पाते हैं जब अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। तो आदरणीय अरविंद जी जो आज के मुख्य यजमान हैं, उनकी सहधर्मिणी भार्या बड़े भावना से पूजन अर्चन किया। हम सब लोगों ने कल की कथा का विश्लेषण किया है, समझा है। आइए, भगवान हमारे बाबा ने एक चौपाई पढ़कर उस नाम को कह दिया कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। स्वयं कोई राम हुए होंगे जो एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या रही होंगी, उनका उद्धार किया होगा, लेकिन परमात्मा का नाम राम एक तापस तियतारी, राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया होगा, पतित पावन राजा राम कहलाने लगे। लेकिन ठाकुर का मेरे नाम, मेरे गोविंद का नाम, मेरे राघव का नाम, कहा नाम कोटि खल कुमति सुधारी हो। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो कुमति मार्ग पर चल रहे थे, उनको परमात्मा का नाम सुमति की ओर चला दिया है। ये सुमति विभीषण जी रावण को समझाते हैं, भैया सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, सबके अंदर रहता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप कुमति पर चल रहे हैं, आप सुमति पर चलिए। रावण नहीं मानते, हमको ये ग्रंथ, ये सत्संग, ये पुराण, ये कथा सुमति पर ही ले जाने के लिए है। इसलिए आइए कल के विषयों को वही जितना जिस समय काल परिस्थिति में बन पड़ा, कल आपने सुना, आज एक नई झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी 1 महीने बाद, इसलिए पहले ही हमने कहा आज 19 तारीख है, तो 11 दिन 12 दिन ये दिसंबर 31 का है और 14 दिन जनवरी का, यानी लगभग 25-26 दिन को सूर्य को मकरस्थ होने में है सब लोग। और इस बार महाकुंभ लग रहा है, कुंभ नहीं महाकुंभ। महाकुंभ 12 वर्षों बाद ही लगा करता है। अब इस पर चर्चा न करें तो अच्छा है, लेकिन कभी आपके मन में आया कि कुंभ 12 वर्ष में क्यों लगता है, 6 वर्ष में क्यों नहीं लग जाता, 9 वर्ष में क्यों नहीं लगता? क्योंकि 12 ही राशियां हैं और 12 ही महीने हैं साल में, और 12 ही जो विज्ञान के प्रोफेसर अथवा विद्यार्थी बैठे होंगे, विज्ञान के कण भी 12 ही हैं। और कहा कि 12 जो ये वर्ष है, इसलिए हमारे यहाँ 12 वर्ष का जब पुत्र होता था तो उसको भी कुंभ लगता था। तो कुंभ लगता था तो बाप के द्वारा अथवा बेटे के द्वारा लंगोट दिया जाता था, बेटे अब अपने कुंभ की रक्षा करना। बेटे के शरीर में वीर्य की रचना होती थी, इसलिए महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है। इस महाकुंभ में आप दुनिया के सारे लोग आते हैं, सर्वाधिक, इसलिए तीर्थ तो समय है, लेकिन प्रयाग क्या है, तीर्थपति है। आओ, तीर्थों का जो पति है, स्वामी है, वो सर्वाधिक लोगों की संख्या आने के कारण ये तीर्थपति है।
वहां एक ऋषि है। आज की कथा उसी ऋषि के परिचय से बाबा शुरू कर रहे हैं। आइए उस ऋषि को प्रणाम करिए। कभी आप गए होंगे प्रयाग, तो जहां मिलिट्री छावनी है, बरगद का पेड़ है, वहीं उसी ऋषि का सुंदर आश्रम है। एकदम भगवा चारों तरफ गेट पे लगा हुआ है। ऋषि लंबी लंबी दाढ़ी लिए अपने अनेक शिष्यों के द्वारा प्रातः काल संध्या कर रहे हैं। 6-6.5 फीट लंबाई है ऋषि की, बड़े तेजस्वी हैं। क्या नाम है? अरे भरद्वाज मुनि बसे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग। सब गाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। नहीं राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना। तापस सम दम दया निधाना। परमारथी पथ परम सुजाना। भारत पर परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। कहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग में रहते हैं, उनके गुण सुनिए। प्रयाग में निवास करते हैं, एक गुण। दूसरा गुण क्या है? जिन्हि राम पद अति अनुरागा हो, है? जो भगवान के चरणों में अनुराग रखा करते हैं, वो कौन है? वो भरद्वाज है। उनके माँ का नाम सुशीला है, बड़े तेजस्वी हैं। मन की गति से चलने वाले विमान के निर्माता है। और इतने ही नहीं, आप जानिए जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जहां बीएचयू है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी है, उसी काशी में बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र, नॉलेज सेंटर खोलकर दुनिया भर को ज्ञान देते हैं। ऐसे थोड़ी विश्व गुरु थे हम, ऐसे ऐसे ऋषि थे जो मन के गति से चलने वाले विमान की जो टेक्नोलॉजी है वो केवल भरद्वाज जी के पास थी। सरकार ये समझिए है। और वो भरद्वाज सुशीलानंदन, उनके गुण हैं कि प्रयाग में ही रहते हैं। दिन में कहीं जाए, रात्रि में चले जाते हैं, प्रयाग में ही अक्सर रहते हैं। जिन्हि राम पद अति अनुरागा। भगवान ठाकुर हमारे राघव, हमारे राघवेंद्र सरकार के चरणों की परम भगत है हो। कहा और क्या है? कहा तापस। तापस जब हम 1 महीने के लिए जो कल्पवास में जाते हैं तप करने, वो हमेशा कर रहे हैं ना, कल्पवास ही तो कर रहे हैं प्रयाग में। इसलिए तापस समदम दया निधाना। यम नियम प्रत्यय आनंदमय कैसे रखा जाए, अन्वेषण करके 1 महीने रहकर जब जाने लगते हैं, सब संत जाते हैं। उसमें एक संत एकदम लंबे 8 फीट लंबे, उसमें एक संत एकदम लंबे 8 फीट लंबे, एकदम तजेगा हुआ। अगर कपट तजकर कोई कथा व्यास कथा गा रहा है तो कहते हैं मन कामना सिद्ध नर पावा। वो जो बोलेगा वही होगा। बोल दिया गाड़ीवान भाव, अगर नहीं हो रहा है तो कपट तजकर गाने में संशय है। आपके पास है? कहा तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जिया करता है वो परम सुजान है। आज तेरा नाम सार्थक हो गया भरद्वाज। तू कथा अपने लिए नहीं पूछ रहा है, ये प्रीत नगर वालों 54 के लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए धन्य हो तुम। आज तुम्हारा ये नाम परमारथ, तुम सच में परमारथ के पथिक हो। तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो। मानो प्रश्न कीन अति मूढ़ा। तुम परम सुजान हो, लेकिन प्रश्न तुम्हारा तो, तुम जो प्रश्न करने का जो तुम्हारा अंदाज है, जो अभ्यास है, जिसका तुम प्रदर्शन कर रहे हो ना,
वो लग रहा है जैसे कोई मूर्ख प्रश्न कर रहा है, लेकिन तुम तो परम सुजान हो, इसलिए सावधान, तुमने पूछा है तो आओ, मैं तुझे बड़ी प्यारी कथा सुनाता हूं। आइए, आज कात्यायनी बहुत तेजस्वी, मैत्रेयी तो साथ में चली गई महाराज। जो बृहदारण्यक उपनिषद है ना, मैत्रेयी को ही सुनाया है। बहुत सारे गायत्री के जो आचार्य बैठे होंगे उनको गायत्र शेकत्पदी द्विपदी आदि मंत्र सब गायत्री प्रस्थान के बृहदारण्यक उपनिषद से ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में आप कभी देखिएगा, ये छपा है, पुत्र कैसा पैदा करें, काला करें, गोरा करें, किन गुण वाला करें, बेटी करें, बेटा करें, उसके उत्तरार्ध में आप पढ़िएगा, ये सब उसमें वर्णन है। तो आज भगवान ने, भरद्वाज जी ने राम कथा पूछी है। अब बाबा क्या बोले, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार की बात है, त्रेता युग में शंभु कहां गए, कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज कौन है? कुंभज कोई बताएगा? 20 वर्ष के नीचे का बच्चा उठ के कुंभज। कुंभज का ही नाम अगस्त है, जिन्होंने समुद्र पी लिया था। अब अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश से कहां जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के आश्रम में। कितनी दूर है? कहां रहते हैं वो तमिलनाडु में रहते हैं। तंजौर नाम का जिला है, अगस्तमाला नाम का तीर्थ है। कैलाश से लगभग दूरी 3500 किलोमीटर होगी। आप समझिए, वहां से पत्नी के साथ जब गए होंगे तो लोगों ने पूछा कि आप जब कैलाश से गए थे, नीचे तराई में आए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, वृंदावन, फिर आगे आए प्रयाग, फिर काशी, ये सब पढ़ा, कोई कथावाचक नहीं मिला? वृंदावन में तो कथावाचकों की खान है महाराज। आप इतनी दूर कथा कैसे सुनने के लिए गए? देखिए, अगस्त ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जो बड़े पराक्रमी, बड़े साधक और दुर्गुणों से इकलौते संघर्ष करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, महादेव ने कहा कि मैं कथा का जो आदर्श है, कथा से जो सीख मिलती है, उस आदर्श को अपने जीवन में धारण कर उस आदर्श का पालन करने वाले से ही मैं कथा सुनता हूं। मैं सबसे कथा नहीं सुनता। ये अगस्त ऋषि ने, आप क्या जानते हैं, पूरा संगठन साधु संतों का बनाकर, इसे जानना चाहिए खास करके माताओं को, रावण से अकेले संघर्ष कर रहे हैं। रावण के पास ऐसी पैकेज है, ऐसे लोभ के, कुछ पाश्चात्य आचार्यों ने, लेखकों ने, राइटर जो होते उन्होंने लिखा कि अरे समुद्र नहीं पिए थे, लोभ रूपी समुद्र पी गए। अरे लोभ भी तो समुद्र के समान ही है, लेकिन हमारे यहां शास्त्र कहता है समुद्र पी गए। सोने का फ्लैट, सोने के सारी व्यवस्थाएं, चांदी सोना सब लोभ रावण देते थे। ये लीजिए, साधु
इधर माला सटकाए, एक नीचे भगवा पहने, इधर जो मिल गया हाथ में वो खाने वाला साधु। जब सुंदर आकर्षक फ्लैट सोने के सुंदर घरनी वरनी सब, एसी कंडीशनर, एयर कंडीशन, एसी लगा हुआ, वो सब सुंदर डल्लभ के गद्दे, तो कोई कई साधु का मन डोल जाता था। 2 साधुओं का मन डोला। उन साधुओं का नाम क्या था मैं आपको बताता हूं। नाम था सुक और सारण। सुंदरकांड तो सब पढ़ते हैं, है? अरे राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, राक्षस भय मुनि ज्ञानी, ऋषि अगस्त्य की राय भवानी, ऋषि अगस्त्य की साथ भवानी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राक्षस भयउ रहा मुनि जानी, ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी, ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी। जो भी संत होते हैं, पहला जीवन में हमारे भी, हम दुनिया की बात नहीं करते, आपके होगा नहीं होगा, मेरे पहला आकर्षण लोभ ही तो है। पहला आकर्षण लोभ है। इसलिए हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो उनको भी लोभ ही न मिला हो। कौन मिले? सोने का पहाड़ तब मैं नाक हो श्रमहारी। सोना मिला, आकर्षण। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि चाचा थे, देवता तो सब आपस में भाई भाई, तो ये पवन देव के पुत्र थे, वो मैनाक देव थे। कहा कि फिर राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। छोटा सा जीवन मिला है ना, भक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे, ठाकुर की कृपा नहीं होगी, इस लोभ के आकर्षण में फंस जाएंगे क्या? इस लोभ का इतना, आज मैं एक बात बोल रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को चुभ जाए। इस लोभ का मेरे प्यारे इतना आकर्षण हो गया है कि हम अपने आप को स्थापित करने के आगे धर्म, राष्ट्र, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः, और हमारा धर्म पहले, प्रथम, राष्ट्र प्रथम, धर्म प्रथम, तब हमारा व्यक्तिगत जीवन। इस भाव का जागरण हमारे हिंदू समाज में घटता जा रहा है। अन्य मतावलंबी, पथावलंबी, उनके अंदर देखिए, वो अपना दशांश विशांश, आप देखिए जितना भी है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाईयत हो, देश भर में आप देखिए। इसलिए हमारी बुद्धि कहां चली गई? हम ऐसा नहीं कि हम विश्व गुरु हैं, हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। सुंदर पिचाई का नाम सुना आप लोगों ने? सुंदर पिचाई यहाँ यहीं का लड़का है, मदुरई का, तमिलनाडु का। उसे एक गूगल कंपनी है ना जी, अभिनंदन, स्वागत है। आप जब अमेरिका की वो बहुत बड़ी कंपनी गूगल, जिसे हम लोग गूगल भाई कहके पुकारते हैं, उसमें उस बच्चे को, सुंदर पिचाई को 250 करोड़ रुपए का पैकेज है उसका। वो भारत का रहने वाला बच्चा है, यही मदुरई तमिलनाडु का। 250 करोड़ रुपए वार्षिक का पैकेज अमेरिका देता है, गूगल कंपनी देती है उसे। बेटा हमारा है, हमारी धरती का, उसकी बुद्धि खरीद लिया। हम बिक रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे चिकित्सक, डॉक्टर फेफड़ा बदल दे, किडनी बदल दे, वो कर दे, बाईपास कर दे,
1 सेकंड के अंदर। वो डॉक्टर कहां, अमेरिका रिटर्न, लंदन रिटर्न, रूस। हमारे मेधाएं, हमारी ज्ञान, जो दुनिया को हम ज्ञान दे रहे थे। अगस्त ऋषि ऐसे हैं, आपको जानते हैं, तीन ज्योतिर्पीठ, जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, 3 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करने वाले कौन है? अगस्त है। तिरुपति बालाजी जहां दर्शन करने जाते हैं, इस मंदिर की स्थापना कौन किया? अगस्त ऋषि ने किया हो। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, कभी आप जाना, कंबोडिया में अंकोर वाट नाम का एक मंदिर है भगवान विष्णु का, बहुत बड़ा मंदिर है। आपको 15 दिन, ये मैं कैमरे से बोल रहा हूं, दुनिया सुन रही है, उस मंदिर को घूमने में लग जाएगा। वहां भक्ति की स्थापना, उस मंदिर के वहां खड़े होकर के, उसको दक्षिण में बड़ा नाम है अगस्त ऋषि का, इसलिए वहां भक्ति देवी कही कि हम दक्षिण में ही पली बढ़ी और वहीं युवा हुई। जब आप श्रीमद् भागवत में कथा आप सुनते हो, वो अगस्त ऋषि है जो कंबोडिया में इतना बड़ा मंदिर भगवान विष्णु का। कभी आप जाइए, वियतनाम और थाईलैंड के बीच में है कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड के बीच में कंबोडिया है, वही अंकोर वाट नाम का मंदिर है। दर्शन कर, ये सब अगस्त ऋषि। इसलिए हमारे महादेव हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं कथा सुनने के लिए और सम्मान बढ़ाने के लिए। कारण था, जैसे आप हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जो योगी आदित्य जी हैं, प्रधानमंत्री मानो, युम तो मुख्यमंत्री का उदाहरण आपको दे रहे हैं। आपको बुलवावे कि कल 21 तारीख को आप आइएगा, लखनऊ में मिलना है, तो आपका बड़ा सम्मान है। लेकिन आपके प्रीतय नगर में आ जाएं आपसे मिलने तो है, तो हमारे सरकार है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो चले आए आज आश्रम में। प्रभु महादेव का जब दर्शन किया अगस्त ऋषि ने, सपत्नीक लोपामुद्रा, उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा, अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा। उनका दूसरा नाम वरप्रदा भी है, जो कि वो बहुत जल्दी वर देती है, इसलिए उपयुक्त नाम अपभ्रत में वरप्रदा भी है। बड़ा स्वागत किया, अरे सरकार आ गई, पूजन किया, उनके चरणों की पूजा। लेकिन वो तो सरकार जान गए कि सरकार है ना, लेकिन जब स्वागत किया, सत्कार कर लिया, तो कहा प्रभु अब आपके वाणी से मैं राघवेंद्र सरकार, रामजू सरकार, अयोध्या के हमारे रामलला सरकार की कथा सुनना चाहते हैं। आइए, अगस्त ऋषि कथा सुना रहे हैं, महादेव बैठे कथा सुन रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, सती का आगे हम लोग बताएंगे कि कहां चली गई। आइए, अगस्त ऋषि कह रहे हैं क्या, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, बता चुका हूं आपको, ऐसे ताली बजाना, ऐसे ताली नहीं बजाना है। ऐसे ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं पिटती हैं मेरे प्यारे। ये 9 ग्रह हैं, जब इनको ऐसे बजाएंगे, डॉक्टर यशकी बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई, 1 मिनट में 156 बार आएगा। पका हुआ मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। डॉक्टर एन के अस्थाना
आपने ताली बजा करके 3 ब्लॉकेज खोज लिए हो, 3 ब्लॉकेज खोल लिया। जिनके कंधों में आजकल कंधों में और गर्दन में दर्द रहता है, उसे सर्वाइकल पेन, रीढ़ की हड्डी तक जाता है, नीचे उतरता है, बाहों से नीचे जैसे बिच्छू मार दिया हो, आप उसका आनंद लेना हो ऊपर ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे तो सर्वाइकल चला जाएगा, ऐसे ब्लॉकेज खुलेगा, आंख की रोशनी बढ़ेगी, भगवान की भक्ति होगी। घर में बैठ के बजा लेना, तब बेटे कहेंगे, पोते कहेंगे, अरे बाबूजी पागल हो गए हैं क्या, मैया पागल हो गई। इसलिए बड़े भाव से तो जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका मध गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका मध गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कई कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। तो जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। हे हरि। जय हो। महामोह मोह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, महिषासुर, कालिका राम कथा कालिका कराला। महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ओ राम कथा सच किरण
चकोर करहि जिभ पाना। राम कथा सत किरण समाना संत चकोर करहि जिभ पाना। पी कर भी अमर हो जाए, कर भी अमर हो जाए, गाकर सभी अमर हो जाए, गाकर सभी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हे जय जय राम कथा, हे जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हे जय जय राम कथा, हे जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं महाराज कछुदिन तहां रहे गिरनाथा, लेकिन सती कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? वो मुद्रा लोपा को ली होंगी, जो कि उनकी पत्नी है, जो बरप्रदा भी है। कहा वो साउथ में गई थी, उन सोची होंगी आई ये इडली डोसा और वो चटनी हमको बनाना सिखाइए, किचन में ले गई होंगी। सोची थी उत्तर से बनता नहीं होगा, तो वो सब इडली डोसा दक्षिण भारतीय व्यंजन में लग गई, इसलिए वो कथा नहीं सुनी। लेकिन ये असल कारण नहीं है। असल कारण उनका ये है कि ये कैसे कथावाचक है जो श्रोता का ही पैर धोल रहे हैं। ये कौन से कथावाचक हैं जो श्रोता का पैर धुल रहे हैं, उन्हें लेट के प्रणाम कर रहे हैं, अपने से ऊंचे आसन पर बैठा करके बड़े हाथ जोड़कर कथा सुना रहे हैं। अरे कथावाचक के पैर में श्रोता सोता है। लेकिन हमारे गुरुदेव तो क्यों पूजा किया? ऋषि कहा कि पूछिए हरि भगत दुहाई का राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और कहा कि वहां से उनका नाम काट दिया, किसका? सती का। और जब वापस आने लगे तो कहते हैं संग दक्ष कुमारी। जाते समय तो सती गई थी, लेकिन वापस आते समय दक्ष की कन्या, दक्ष कौन है? अहंकार है। वो भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ कराते हैं। तो गई तो सती थी, भगवान शिव की पत्नी, लौटने समय दक्ष की बिटिया लौट रही है, अहंकार की प्रतीक बनकर। क्योंकि कथा का उन्होंने क्या किया? अवहेलना, उपेक्षा। कथा, जो जीवन में कथा को उपेक्षा करेगा, सती जैसी जो महादेव की पत्नी है, उनकी भी जीवन में व्यथा प्रारंभ हो गई। अगस्त ऋषि हाथ जोड़ करके महादेव से कहा, हे महादेव, आप जब जब त्रेता आता है, अरे महाराज अगस्त वह है जो रावण को मारने के अस्त्र और मंत्र दोनों अगस्त ऋषि के पास था। जब नहीं मरा तो युद्ध कांड में देखिए, वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्या ऋषि अनुष्टु छंदः आकर के सुनाया। और मंत्र जब जंगल में गए, कहा? अरण्य कांड में, महाराष्ट्र खंडवा, ये वहां कहा अगस्त से, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो सुरद्रोही। हे अगस्त देवता गुरुदेव, वो मंत्र दीजिए। अगले ही पद जब 14,000 सेना लेकर के खरदूषण आदि आए, एक ही बाण, महामोहिनी नामक बाण मार करके धराशायी कर दिया। वो मंत्र, वो शस्त्र दोनों अगस्त ऋषि के पास है। आज वो अगस्त ऋषि मांगने के लिए जब खड़े हुए तो बाबा ने कहा, आप मांगेंगे?
कहा हाँ हमको भी कुछ चाहिए ना। कहा क्या चाहिए? आपको तो लोभ है ही नहीं, आप तो लोभ को, समुद्र को पी गए थे महाराज। और जो लोभ से आकर्षित होकर साधु संत आकर्षित होते थे, उसे ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, उसे आप राक्षस बना देते थे। आपको कहा हमें धन नहीं चाहिए देव। फिर क्या चाहिए? कहा भक्ति चाहिए। महादेव ने कहा कि इसे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा सरकार, ये बड़ी चीज है। कहा ये किसको दी जाती है? कहा जाहि न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने, बसहि निरंतर तासु हिय सोई राहुर निज निज गेह। अपना फ्लैट, अपना घर वही है जिसमें भक्ति रहेगी, उसी में तो ठाकुर रहेंगे। या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। इसलिए निर्मल करने वाली पहले माँ, फिर हमारे ठाकुर विराजते हैं। इसलिए भक्ति तो ऐसी, जब एक दुधिया दूध देता है तो कहता है कि अपना बर्तन ठीक से धोए हो भैया ना, नहीं तो फट जाएगा। संत कहते हैं कि सिंह शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में रहता है, अन्य धातुओं में फट जाता है वो है। भक्ति ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, 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 कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, राम कथा मुनि वरदे बखानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। आज सती का नाम कट गया। बाबा पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड नायक के महादेव आए हैं, इसलिए उनकी पूजा किया। लेकिन वो श्रोता समझ करके आज उनका सुनी महेश परम सुखमानी, केवल महादेव ने सुना हो है। कहते हैं भक्ति दिया कि नहीं? कहा ऋषि पूछी हरि भगत की सुहाई, दिन स्तंभ अधिकारी। आपकी पात्रता है, आप ये लीजिए, मैंने देख लिया आप कई जन्मों से कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको तो जरूर भक्ति मिलेगी। हैं? भक्ति उसी को मिला करती है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जो ठाकुर जी का पूजा करने जाता है न, वो है तो वहां जाकर कहता है ठाकुर तूने मुझे ठाकुर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जो दिया है ना उसी को कुशल मंगल से रखना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप पूजा करते समय ऐसा कभी कहिए। आज व्यासपीठ का 2 आग्रह है। एक सूत्र भी जीवन में पकड़ लेंगे तो मेरे प्यारे, ये व्यासपीठ बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। आप घर से जा रहे हैं, अरे महाराज जी वो फीता वाला जूता मत निकालो, फीता वाला जूता, वही जूता पहने जहां मंदिर का, जहां आपके घर में पूजा होती हो, अगरबत्ती जलती हो, भोग जलता हो, जो भी आपका पूजा का केंद्र हो, कोई भी देवता मानते हो, राम मानते हो, लक्ष्मण मानते हो, कोई देवी देवता मानते, जो भी आपके उपासना, उनके सामने खड़े हो जाओ।
बड़े विनम्र भाव से जूता पहने रहो, कोई भगवान नहीं है। चित्त न रहत प्रभु चूक किए कि वो तो चित्त में रखते ही नहीं। हे ठाकुर, मैं बनारस जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा, कल आऊंगा, मेरे बाल गोपालों का ध्यान रखना। आते ही घर में प्रवेश करते ही फिर जाओ, इच्छा हो तो जूता उतारो, चाहे फिर सामने खड़ा होगा। प्रभु बड़े दयालु हैं, आपने मेरे बच्चों का, मेरे बाल गोपाल, बड़े बूढ़े माता पिता सबका ध्यान रखा, बड़ी कृपा है आपकी। इतना कहिए तो, कह के तो देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जाको राखे साइया मान सके ना को, बाल नमा का कर सके जो जग वैरी हो जी। विश्वास का जागरण तो करिए, करके तो देखिए। इसलिए आज भक्ति दिया है अगस्त को और चल पड़े। आ रहे हैं कहां? वापस वही जहां नासिक 3 साल पहले कुंभ लगा था, आप लोग गए होंगे। नासिक उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहीं पर सुपर्णखा की नाक काट ली थी कुमार लक्ष्मण ने, इसलिए उस स्थान का नाम नासिक पड़ा। वहां पर आए हैं सरकार, तो वहां देख क्या रहे हैं कि हमारे राघव बहुत सुंदर नाटक कर रहे हैं। इतना अच्छा नाटक कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी होती कि आज वो नोबेल पुरस्कार दे देती। तो इतना सुंदर लताओं से, पत्थर से, कपड़ों से, खंभों से, कैमरा जो भी मिल रहा सबसे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे लताएं, हे मिट्टी, हे पत्थर। हमारी सीता को किसी ने देखा? रो रहे हैं। लेकिन रोते समय ये नहीं कहा कि लंबी लंबी केसों वाली और ऐसा श्रृंगार करने वाली सीता का नहीं। कौन सी सीता? कहा सब गुण खान जान की सीता। नारी की सुंदरता उसके गुण से हुआ करती है, उसके सील से हुआ करती है, उसके संस्कार से हुआ करती है। उस पराम्बा सीता मैया सब गुण खान, वो जनक की बिटिया है, सभी गुणों की खान है, वो सीता गुम हो गई है। भगवान ने देखा तो कहते हैं कि दूर से ही प्रणाम करके चले मनोज नसावन। मनोज यानी काम को जो नसाने वाले महादेव हैं, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मां से भी आग्रह किया, ये सरकार है जिसको हम राम 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 रटते हो, वही देखो कैसे नाटक कर रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो। मां थोड़ी यहां पर विचलित। मां ने कहा कैसे पागल हो गए हो, भांग खा के आए हो क्या? आज ज्यादा भांग खा ली क्या महादेव? अपनी पत्नी के वियोग में राजा के 2 लड़के रो रहे हैं, विलाप कह रहे हैं, आप उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। आप कैसे ज्ञानी हैं, कैसे महादेव हैं, कैसे आप सभी कुर्सियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनको जमीन पर बैठने में थोड़ी भी कठिनाई हो, निसंकोच। इसीलिए आज कुर्सियां समिति ने इधर ज्यादा लगा दिया। तो आते जाइए, बैठते जाइए। बहुत सुंदर। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहा महाराज बहुत, ये कैसे हो सकते हैं सच्चिदानंद? कहा हे देवी, आप भूल गई जब आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी। आपने कहा ओहो मैं तो भूल गई, विष्णु का 1000 नाम को ही विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। कम से कम 1 घंटा लगेगा, जिनका अभ्यास है 45 मिनट। चिंता मत करो, तुम्हें हम 30 सेकेंड में एक मंत्र बता दे रहे हैं, उसमें कर लेना। कहा क्या? कहा जल्दी जल्दी 6 बार भगवान का नाम ले लो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे बरानने, बरानने माने सुंदरी, हे सुंदरी, हे देवी, केवल 6 बार। ये बहुत शार्ट नाम है, इसलिए संत शायद, मैं ठीक से नहीं कहा, ये संत शायद इसलिए कहते हैं एक घड़ी माने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 अक्षर। 1 घड़ी,
नहीं, बड़ा लंबा है, आधे घड़ी पर आ जाओ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, 12 अक्षर 12 अक्षर, ये भी बड़ा लंबा है। तो आधी घड़ी 6 पर आ जाओ। इसलिए दशरथ जी की जब मृत्यु होने लगी, टाइम नहीं था उनके पास, उन्होंने 60 फार्मूला अपनाया, केवल 6 बार क्या कहा? राम राम कहे राम, राम राम कहे तन परिहर रघुबर राव गयो। ये वही राम है, फिर नहीं मानी। तब बाबा बोल पड़े क्या? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत की विमल मन जिहि ध्यावहि। धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जिहि ध्यावहि। कहिले त्रिनिगम पुराण जासु कीरत गावहि। निगम पुराण जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरो अपने भगत हित अपने रघुकुल मणि। अवतरो अपने भगत हित रघुकुल मणि। अपने रघुकुल मणि। अपने रघुकुल मणि। हे देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध हंस परमहंस विमल मन निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। ये जो काल चक्र का नियंता है ना, जो सब देख रहे हो, उसके जो निर्माता है यही सरकार है, राम ही है। इसलिए परम निज तंत्र श्री रघुकुल मणि, ये अपने सत्ता के स्वयं निज तंत्र हैं, ये पराधीन नहीं है, इनके ऊपर कोई नहीं है। अब तरेव अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए, कल्याण के लिए कभी राम बन के कभी श्याम बन के आते हैं। ये वही राम है, प्रणाम करो। फिर भी देवी नहीं समझी। बाबा तुम सठिया गए हो, पागल हो गए हो, क्या कह रहे हो? बाबा एक यहाँ सिद्धांत देते हैं कि जो पत्नी अगर पति के समझाने पर नहीं समझ रही है, दुनिया में किसी से नहीं समझ सकती। जेठ से समझेगी क्या? ससुर से समझेगी क्या? देवर से, जेठानी, देवरानी, सास से समझेगी क्या? अब वह किसी से नहीं समझ सकती, क्योंकि इसलिए बाबा बोले मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई। लगता है विधाता ही विपरीत हो गया है। पति के समझाने पर आप नहीं समझ रही, मोरे कहे न संशय जाए। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, वो कहते थे कि महाराज दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को समझाना है। पत्नी बहुत नहीं समझती, क्योंकि वो सब अपने पति को भोले बाबा ही समझती है, भोले भंडारी। इसलिए जरूर वो दुनिया में आप ज्ञान दे आना, लेकिन पत्नी को ज्ञान देना, पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। आप लोग जो यहाँ
बैठे पुरुष वर्ग से माताओं की तरफ मैं नहीं कह रहा। आप इस बात से सहमत हैं पत्नी को समझाना कठिन है? आदरणीय धुरंधर शर्मा जी और पीछे एक दो लोग जो बैठे हुए हैं, आप उधर पीछे से समर्थन दिया, हाँ पत्नी को समझाना कठिन है। हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक सच्ची घटना में बताकर कथा को आगे बढ़ा दूंगा। कभी कभी पति को भी समझाना कठिन होता होगा। मैं यही छत्तीसगढ़ में सच्ची कथा बता रहा हूं, आप देख लेना, किसी दृष्टांत में कोई कथावाचक सुनाता हो तो हमें बता दीजिए कि नहीं ये भी सुना है। मैं छत्तीसगढ़ में रुका था, मैं ठीक उस बरामदे वाले कमरे में जो गेस्ट रूम अक्सर बनाते हैं लोग बाहर, वहां से आंगन सटा हुआ होता था। तो 3, 4, 5 बजे का समय था। उन घर की वो एक बेटी थी जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, 9 वर्ष का बेटा था, एक पत्नी थी, पति उनके कहीं सर्विस में थे। 5 बजे का समय था। उस घर की जो देवी थी, पत्नी थी, जो माँ थी, जो भी कह लीजिए बहन जी, उनको वो बर्तन अपना ठीक कर रही थी, साफ कर रही थी। अच्छा, बिटिया तो अक्सर माँ की दोस्त होती है ना। 11 दोनों तरफ चोटी किए, बेटी इठलाती हुई आई और माँ के कंधे में हाथ डाल के पीठ पर लेट जाती है, वैसे लेट गई। कहा, मम्मी आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना था, एक बात का आपसे विचार करना था, शेयर करना था, मैं आपसे बताने ही वाली थी। मैं सोचती कब बताऊं, तो बताना क्या बात है। कहा, नहीं माँ, मैं ठीक से, आप जब खाली रहेंगी तब लो, हाथ धुल लिया बाल्टी में, लो अच्छा मैं खाली होगी, बता। कहा, माँ जब हमारे पापा सुबह जाते हैं, कितना सुंदर तिलक लगाकर, कपड़े पहनकर हमारे भी गाल सहलाते हैं, बाबू के सर पे हाथ रखते हैं, आपको भी प्यार भरी नजर से देखते हुए जाते हैं, वही पापा जब रात में लौटते हैं तो पैरों से डगमगाते हुए, आंखें लाल लाल और मुंह से दुर्गंध आती है, हमको भी गुस्से से देखते हैं, बाबू को भी डांटते हैं, आपको भी गालियां देखते हैं, आपकी चोटी पकड़कर खींचते हैं, रात वाले पापा कितने गंदे हो। तो ये बेटी ने कहा होगा, रात में मैंने कुछ नहीं सुना, जब वो जाने लगे तो दौड़ी हुई आई, हाथ में वो कुछ लगाई होगी कीचड़ का, अरे सुनते हो, ये टिफिन लेते जाओ। एक बात कहूं, मैं झरोखे से सुन रहा था, एक बात कहूं, कहो, कहा कि बहुत हो गया भोग, बहुत हो गई नशा, बहुत हो गया प्रमाद, बहुत हो गया वासना, अब उपासना की तरफ बढ़ जाओ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कल बेटी ऐसे कह रही थी, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा दृष्टांत बता दिया। बेटी कह रही थी, रात वाले पापा, अब पता नहीं वो छोड़े कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्या पति समझते हैं क्या? इसलिए पति पत्नी कोई एक दोष देना कि पत्नी को समझाना कठिन है या पति को, ये पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक हैं। दीपक, एक बड़े अच्छे विद्वान ने कहा कि कुछ कमियां पति में हो सकती हैं, कुछ कमियां पत्नी में हो सकती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, दीपक जला दीजिए तो दीपक तले अंधेरा, दीपक तले, वह दीपक अपने नीचे का अंधेरा दूर नहीं कर पाता, लेकिन उसी बगल में एक दीपक और जला दीजिए तो वह उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा, और वह दीपक उसके नीचे का अंधेरा। वैसे ही पति पत्नी है, एक दूसरे की कमियों को ठीक करके उसे परमात्मोन्मुखी बनाना, ये धर्म पति का काम है और धर्म पत्नी का भी काम है। अपने पति को परमात्मा से जोड़ देना और भक्ति की ओर। इसलिए आप ध्यान रखना, आज महादेव ने भी बहुत समझाया, जब नहीं समझी तो हमारी आपकी तरफ दंड नहीं उठा। एक बात और समझ लो, अक्सर लोग परिहास में, मजाक में, अभी मैं एक कथा में जा रहा था, एक शिष्य बैठे थे तो कहा, महाराज जी हम, ठीक है जाओ, जल्दी गाड़ी बाएं लगाओ, जाएंगे लक्षंगा जाएंगे, छोटी संख्या, चले गए। तब तक उनका इतना बड़ा फोन था, वो पहले फोन आता दिखता नहीं, क्या फोन था का नाम था? टेबलेट।
टैबलेट नाम था, उस पर बार बार फोन आ रहा था, बार बार फोन आ रहा था। हमने कहा भैया कहाँ चले गए? तो ये तुम्हारे 10 बार फोन, क्या किसका फोन था? हम कहे मैं नहीं जानता, उस पर टेंशन लिख के आ रहा था। उन्होंने दांत निकाल कर कहा असल में महाराज जी ना, हमने अपने पत्नी का नाम टेंशन ही सेव करके रखा। ऐसा थोड़ी हो, पत्नी भी पति का नाम टेंशन सेव कर सकती है। इसलिए विचार करना कि कमियां तो दोनों में हो सकती है। पति पत्नी को समझाए और पति पत्नी को, पत्नी पति को, बेटे को, भाई को, सबको, ये सब आप ये जान लेना, ये भाई मिलेगा, ये माई मिलेगी, ये मिट्टी मिलेगी, ये प्रीतनगर का मिलेगा, ये सोन नदी का किनारा मिलेगा, ऐसी देवरानी मिलेगी, ऐसी जेठानी मिलेगी, ऐसे बाबूजी मिलेंगे, ऐसे माँ का गर्भ मिलेगा। ये हमने फार्म डाला था क्या? ये कौन दिया? ये भगवान ने दिया। और जो भगवान दिया करता है मेरे प्यारे, वो भगवान से जो मिलता है वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद हमेशा सर माथे पे रखा जाता है। प्रसाद का तिरस्कार करोगे तो जान लेना जो मिला है वो भी छिन जाएगा, जो एक उपलब्ध है वो भी छिन जाएगा। इसलिए बाबा दंड नहीं उठाते, बहुत समझाते हैं। आप भी विश्वास नहीं है तो कहा मैं सोच रही हूं महादेव परीक्षा ले लूं। कहा बट विश्वास का प्रतीक है, इसलिए महादेव ने क्या कहा? तब तक बैठिया हूं बट छाही। कब तक? कब तक हो? जब तक तुम आई हैं मोही पाही। जब तक आप लौटकर मेरे पास आएंगे ना, तब तक हम बट विश्वास के, बट रूपी विश्वास, मुझे विश्वास है, इसलिए विश्वास की छांव में। अच्छा, महादेव की एक आदत है, बैठे नहीं कि समाधि में गए नहीं, बस वही जो कल भैया जी ने सपे में भेंट दिया ना, काउंट करते जाइए, वो काउंटिंग में लग जाते हैं माला लेके। अब ये गई और इनसे एक गलती हो गई परीक्षा लेती, एग्जामिनर बन गई थी सब। अच्छा, एग्जामिनर हमेशा कक्षा, अभी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही मार्च में, बोर्ड की परीक्षाओं को, कॉपियों को वही चेक करेगा जो कम से कम बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड होगा, वही नहीं करेगा। कक्षा 10 का, इसलिए जिसकी परीक्षा लेने भी जा रही है सती, उस क्लास से ऊपर क्लास चाहिए ना। अब क्लास कैसा किसका है इस पर लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन सीता का रूप उन्होंने धारण कर लिया। अब सीता का रूप धारण करके गई होंगी, जरा वहां आप खड़े हुई 1 मिनट के लिए। लक्ष्मण, चूंकि लक्ष्मण को बहुत माया का ज्ञान नहीं है, बाबा स्वयं कहते हैं कि अब कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछ चरित्र चा भगवाना। इसे लक्ष्मण कहते हैं भाभी, भैया भैया भाभी। कहा पागल हो, इतनी भी तुझे पहचान नहीं है, नखरी है। कहा भैया आप कैसे जान गए? कहा जीवन में कभी आगे आगे चली है क्या?
केवल ठाकुर जी के पीछे पीछे चलती हैं और चलते समय कहा चरण रखत सभीता, भयभीत होकर चरण रखती है कि ठाकुर जी के पैर के ऊपर न पैर पड़ जाए। यही गति कुमार लक्ष्मण की है। लखन चलई मग दाहिन लाए, बाबा ने लिखा ठाकुर जी के पैरों को दाहिने तरफ छोड़ते हुए चलते हैं। भैया के चरण अगर बाएं हो गए तो उनके अपमान होगा, उनकी उपेक्षा होगी, उनकी श्रद्धा में हमारी पात्रता में कमी आ जाएगी। इसलिए वहां से लौट करके अब परीक्षा दिया, कहा है नकली है। उन्होंने 3 प्रश्न सोचा था करूंगी कि आपका नाम कहाँ है, आप क्यों रो रहे हैं और आप किसके बेटे हैं। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर इन्होंने पहले ही दे दिया। कहा कि मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण है, हम लोग पत्नी को लेकर के पिताजी की आज्ञा से वन में आए थे, पत्नी हमारी गुम हो गई है और मैं उन्हीं को खोजने के लिए रो रहा हूं और दुखी हूं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने 3 प्रश्न किया, आप बताइए कि हमारे यहाँ तो जो वेश बदल के आते हैं वो राक्षस संस्कृति है। अभी सुपर्णखा जी आई थी वेश बदल के हमारे पत्नी के हरण के कुछ घंटे पहले। ये तो राक्षसों की संस्कृति है, आपने क्यों रूप बदला है। दूसरा, हमारी पत्नी आश्रम में अकेली रह गई थी तो गुम हो गई, हम लोग खोज रहे हैं। यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए विपिन ने अकेले फिर ही के ही हेतु आप अकेली क्यों घूम रही हैं। और तीसरा प्रश्न किया, अरे अब देखिए गारंटी है पहचान गए बाप सरकार, इसलिए इसका विश्वास दे रहे हैं तीसरे प्रश्न में। और जो दुनिया में धर्म की स्थापना करने आए हैं, धर्म ध्वज के जो संवाहक हैं, ऐसे कहो न कहा अहे वृष केतु, धर्म ध्वज महादेव कहा है। ओहो, इतना सुनते ही आंख मूंद कर भैया वही बैठ गई। प्रभु महिमा कुछ प्रकट जनावा, हमारे ठाकुर ने बड़े सुंदर दृश्यों का अनेक ब्रह्मांड और अनेक सब स्वरूप को दिखा दिया। राम रूप दूसर नहीं देखा, दौड़ी हुई आई। देखिए महादेव फिर भी बचाना चाहते हैं, बोल पड़े, खड़ी हो गई, अरे आ गई आप। अच्छा ये बताना, लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहे सत्य सब बात। सती कभी झूठ नहीं बोलती, कभी न झूठ बोलने वाले व्यक्ति से कोई कहे झूठ। जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर से कोई कहे भैया झूठ मत बोलना, अरे वो तो खुद ही नहीं बोलते। ये जानते हैं कि महादेव, ये जानते हैं सती है, इनका सती नाम इसीलिए है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलती। फिर भी महादेव जानते हैं कि आज झूठ बोलेंगी, इसलिए कह रहे हैं कि लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहे सत्य सब बात। भैया झूठ बोल गई, क्या बोली, अरे कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा प्रणाम तुम्हारे प्रणाम तुम्हारे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कछु न परीक्षा गोसाई, प्रणाम तुम्हारे नाई, प्रणाम तुम्हारे नाई। अब तब 1 मिनट के लिए आंख बंद किया महादेव ने, चेक करूं थी सच बोल रही है कि झूठ बोल। तब शंकर देखे करी
चरित जो कीन सती सब जान। सती जो कीन चरित सब जाना, फिर कुछ नहीं बोले कि आपने देखिए ये है पति, झूठ क्यों बोली है, नारायण कहीं कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसी समय कलरव और हंस आरावत और तमाम चिड़ियां चहचहाने लगी। देवताओं ने पुष्पों का वर्षा कर दिया। देवी ने कहा महादेव आपने कौन सा संकल्प ले लिया, इतनी पुष्पों की वर्षा हो रही है, इतना नगाड़े बज रहे हैं, देवता आपके अभिनंदन कर रहे हैं। कभी आप घर में रुद्राष्टाध्यायी कराते हैं ना, तो उसमें प्रारंभ में ही कहते हैं शिव संकल्पमस्तु। क्या पाठ है? शिव संकल्प। रुद्राभिषेक में जब रुद्राष्टाध्यायी की पंक्तियां पढ़ते होंगे तो उसमें यजमान का जो है वो संकल्प कैसा हो, शिव की तरह हो। ऐसा संकल्प किसी ने नहीं किया दुनिया में। ये बड़ा संकल्प है। हमारे आराध्य, हमारी जो हमारे ठाकुर हैं, उनकी पत्नी का रूप आपने धारण कर लिया, इसलिए मन ही मन में त्याग कर दिया। बाबा लिखते हैं शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट यह नाहि, 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 यही तन सती भेंट यह नाहि। ऐसा नहीं हुआ होगा, मन में संकल्प लिया होगा तो सती जानना नहीं चाहिए होंगी। बाबा लिखते हैं यद्यपि सती पूछा बहु भांति, पहले मुस्कुरा के पूछा होगा, फिर रो के पूछा होगा, फिर चरण पकड़ के पूछा होगा, फिर नाराज होके पूछा होगा। जितनी प्रकार की माताएं पूछती हैं उतनी प्रकार से पूछा। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तो बहु ने कहे तब आती। महादेव ने कहा मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा बोलता नहीं, कड़वा उगलता नहीं, इसीलिए प्रसन्नानंदम नीलकंठम दया। आगे आकर के 87,000 वर्षों का समाधि पर बैठे हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति भगवान शिव के अपमान के लिए यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में तमाम किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि देवता उपस्थित हैं। भैया जिसे सती ने उनसे पूछा है कि हे महादेव ये कहाँ जा रहे हैं? कहा आपके पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, तो मैं भी जाऊंगी बाबूजी के। अरे बाबूजी के यहाँ यज्ञ है, मैं जरूर जाऊंगी। कहा आप जा सकती हैं पिता के घर, माता के घर, गुरु मित्र गुरु के यहाँ। और कथा में 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता के, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और कथा में बिना बुलाए। कहा यहाँ 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। किंतु अगली पंक्ति, जहां विरोध मान जह कोई, अब वहां गए कल्याण न हो। जहां कोई डंडे लेके गेट पर खड़ा हो तो मत जाइए। विरोध जहां मानने के लिए तैयार हो वहां जाना कल्याणप्रद नहीं होगा। इसलिए हे देवी आपके पिताजी ने हमारे अपमान के लिए यज्ञ किया है, आप मत जाइए। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। अभी एक प्रसंग छोटा सा सुना दिए कि ब्रह्मा जी के दरबार में एक बार आए, प्रजापति का चुनाव हो रहा था, सब खड़े हो गए, मैं भर खड़ा नहीं रहा, मैं थोड़ा समाधि में चला जाता हूं। हमको बहुत गाली दी। हम आपको नहीं बताए कि आपके बाबूजी हैं, आपको दुख लगेगा, लेकिन उसी समय जो बुरा माने बैठे हैं, ताते अजहु करहि अपमाना, इसीलिए आज भी अपमान करने के लिए। लेकिन बेटी है ना, कितना भी समझाइए, बेटी का एक गुण होता है, वो पिता के दुर्गुण को नहीं जानती, भूल जाती है। अरे आपको तो ऐसे लगता है मैं बाबूजी के पास। कहा अगर नहीं मानेगी तो वही है सही जो राम रच राखा। सूटकेस ले लीजिए, 2-4 गण ले लीजिए, प्रोटोकॉल के साथ जाइए। आपका स्वागत है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कहां जाना था?
कैलाश से आना था। हरिद्वार नीचे कभी आप गए होंगे कनखल में, वही सती समाधि स्थल यज्ञ कुंड है ना, हरिद्वार में तो गए होंगे। जो सती समाधि यज्ञ का दर्शन किया, जरा हाथ खड़ा करना हरिद्वार में। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सुनील जी 9, ठीक बात। तो आप हरिद्वार जाइए तो कनखल में जहां रामदेव जी के आश्रम है, वही सती ने जहां पर, तो वहां हिमांशु गई। तो वहां जब गई पिताजी के घर, तो पिताजी ने, दक्ष ने पहले से कहा है मेरा दामाद आएगा, हमारा बिटिया आएगा, सब नहीं, और बिटिया का स्वागत है। शंकर और सती, उससे जो भी हमारे राज्य में बात करेगा, देश निकासा दे दिया जाएगा। कोई बात नहीं करता। सती को देखकर सती के सर तब पीठ कर लेते हैं। कहा महाराज ये अपने बनाकर कह रहे हैं कि रामायण में लिखा है? कहा रामायण में लिखा है। कहा गा कर सुनाइए। तब बाबा ने कहा पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली स्वागत स्वागत। अग्नि मिली सहज मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। कोई नहीं बोला, लेकिन एक प्रजाति है, आज शंकराचार्य ने कहा, उसे क्या कहा है? प्रजाति बोलना भी गलत है। एक स्नेह की मूर्ति, एक ममत्व की मूर्ति, एक वात्सल्य की मूर्ति है हो धरा में, जिसे आज शंकराचार्य ने कहा कुपुत्रो जायत क्वचित कुमाता न भव। मां की नजर जब ही पड़ी, अरे मेरी लाडो, मेरी प्राण, मेरी बिटिया, मेरी रानी आ गई। अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी। देखो तो तुम्हारे बाबूजी सठिया गए हैं, दामाद जी के कारण भी तुमको भी नहीं बुलाए। चलो तुम बुरा मत मानना, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम आ गई ना सती, अब मेरा घर भर गया। इतने में बहने आ गई। भगिनी मिली बहुत मुस्का। ओहो सती तुम अकेली आई हो? शंकर जी जो नहीं आए तब तक दूसरी भगिनी मिली बहुत मुस्काता, परिहास करते हो, मजाक करते। वो कैसे आएंगे? वो तो नंगे धड़ंग रहते हैं। अच्छा, अरे वो आते भी तो चिता की भस्म लपेटे रहते, वो कैसे आएंगे? वो कैसे आएंगे? कहा क्यों? कहा वो सड़ी हुई मुंडों की माला पहने रहती है, सभ्य समाजों की पूजा में कैसे आएंगे? एक बहन बोले हाँ ये तो ठीक कह रही हो। एक बात और। कहा क्या? वो जन्म जन्म के भिखमंगा है। कहा कैसे जानते हो? कहा भीख मांग भव खाए, वो भीख मांग मांग के खाता है। वो भिखमंगा का काम क्या? अरे भगवान, जाओ ही भिखमंगा कहा, और इतनी निंदा। सती का एकदम स्वाभिमान है। क्या बोलते हैं? किसके बारे में बोल रही है? ये महादेव है, सबसे बड़े देव, बूढ़ा देव, दुनिया के गुरु, ये महादेव हैं, इनके बारे में बोल रही हो? तुम जानती हो? कहा क्या? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं।
जिस पर कृपा भोले शंकर, काल भी उनको आता नहीं है, काल भी उनको आता नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। प्रेम से बोलिए रामेश्वर महादेव सरकार की। कितनी कृपा है ठाकुर की। आज गुरुवार भी है, आज महादेव की शादी भी होने जा रही है और आज रामेश्वर महादेव का प्रांगण भी है। सोन नदी के इस पावन तट पर विराजमान ऐसे भोले भाले श्रोताओं के बीच में आज शिव मां पार्वती का विवाह होगा। जो ही मां ने कहा ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं। बहनों ने हाथ पकड़ लिया, अच्छा ऐसा भोला भाला भाला है तेरा, हाँ आ मेरे पास। ले गए यज्ञ मंडप पर। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव का भाग, उनकी स्थापना, उनका आवाहन कहीं भी नहीं दिखा। तब मां को क्या हुआ, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। जब चित्त में चढ़ा कि हमारे पति महादेव महाभोलेनाथ अवसरदानी आशुतोष महादेव ये ठीक कह रहे थे, मैं तो आकर के यहाँ बहुत गलती कर दी है? यही की वो चौपाई है, क्या हो है? है? सबसे कठिन जाति अपमाना। श्रेणी, जाति माने कोई पंडित जी बाबू साहब ये वाला जाति नहीं, श्रेणी। 3 बहन को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया, 2 जीजा को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया। ये जो श्रेणी भेद है, उसके लिए ये बड़ा पीड़ा देता है। मां को इतनी पीड़ा हुई कि वही बलिया के यज्ञाचार्य थे भृगु ऋषि पहुंच गए। अब पहुंचकर बड़े ऊंचे स्वर में कहा, ये यज्ञाचार्य, हे महामंत्री, हे सभासदगण, हे मंत्रिमंडल, हे हमारे राज्य के पिता के राज्य के सभी प्रजाजन, हे ऋषि, हे मुनिवृंद, हे पिताजी, सबको संबोधन किया। एकदम जोर से बोल पड़े, सुना हूं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन शंकर निंदा, शोभन तुरत लहब सब काहू, हरे भात पछताव पिताहू, हरे भात पछताव पिताहू, हरे भात पछताव पिताहू, हरे भात पछताव पिताहू। ऐ सभासद, हे मंत्रीगण, हे मुनिंदा, सभी ऋषिगण, हे पिताजी, आप सावधान। अब आप ये मत समझिएगा कि महादेव का अपमान करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। भली भांति पछताव पिताहू, पिताजी आपको भी पछताना पड़ेगा। फिर इतना कहकर जो यज्ञ मंडप था, यज्ञ मंडप के ठीक सामने आके मैया खड़ी हो गई और ऊपर देखा, और ऊपर देख करके 1 सेकेंड को ध्यान करके बोलती क्या है, मैं मानती हूं कि मैंने आपकी परीक्षा लेते समय, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने सीता का रूप धारण किया, यह सच है। लेकिन आप भी जानते हो महादेव, दीन बंधु गुरु अंतर्यामी, आप अंदर बाहर सब जानते हो। जो तुम दीन दयाल कहावा, अगर दीन दयाल समुद्र पार से बैठी हुई एक अबला ने कहा था, दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट पारी, तो आप समुद्र पर 100 योजन समुद्र पर बांध बनवा के, डैम बनवा के चले गए थे।
आज एक निरपराध मैं मानती हूं सीता का रूप धारण किया था, लेकिन हे त्रिलोकीनाथ, अगर मैं मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से, अंतश्चेतनाओं से केवल महादेव के ही चरणों में भक्ति रखा हो, अगर मैं प्रतिव्रता नारी हूं, अगर मेरे अंदर सत्व है पति के चरणों की भक्ति का, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। असकाई योगी अगिनत नजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। धू धू करके भैया सती जलने लगी, एकदम यज्ञ में कूद पड़ी। महादेव को समाचार मिला, महादेव आकर के कंधे पर लेकर तांडव शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन छोड़ करके शरीर, मां के शरीर को काटा है। वही 52 शक्ति पीठ है, और उन 52 शक्ति पीठों में 3 हमारा यही बांग्लादेश में है। ढाका चाटेश्वरी देवी जो वहां की राजधानी है, बांग्लादेश ढाका, वहां ढाकेश्वरी देवी, ये हमारी धरती है। इन कायरों को क्या कहा जाए। सन 1971 में घुटने टेक दिए थे, हालांकि इसकी पहचान कराने वाला भारत है, लेकिन आज कट्टरवाद के नाम पर निरपराध लोगों की हत्या कर रहे हैं। जब सिंह, हम सोता सिंह जगा देंगे, जब अंगड़ाई लेकर के सोता सिंह जगते हैं, जिनको जगह नहीं मिलेगी। आइए, तो ऐसे 52 शक्ति का पीठ की वंदना करी, स्थापना करी। उसके बाद स्थापना करने के बाद देवताओं की ही विनती पर, प्रार्थना पर ला करके उनको बकरे का सर जोड़ दिया। यज्ञ अधूरा छोड़ोगे महादेव? महादेव आशुतोष हैं, आशुतोष मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाला। उन्होंने बकरे का जोड़ दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन सती मर गई, सती जल के मर गई। शास्त्र का एक नियम है, अंते यामति उपरांति सह आकृति। अंते मरते समय जो चित्त में रहेगा, उसी का चित्र मन में बना रहेगा। जहां मरते समय होगी मति, आपकी रति वही होगी मति, जहां होगी मति वही मिलेगी गति। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंते यामति उपरांते सह आकृति। मरते समय आपकी जहां मति है, अगले जन्म में वही आकृति मिलेगी। सती का मरते समय कहां मन था? सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कई कारण हिमगिरि गेह जाई, कई कारण हिमगिरि गेह जाई। जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। सती मरत हरि सन वर मांगा। सती मरत हरिशन, हरिवन भगवान विष्णु हैं, वैकुंठनाथ जो वैकुंठ में निवास करते हैं। ऐसे वैकुंठवासी हैं, शांताकारम भुजग सैनम। ओ ठाकुर से क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। महादेव की चरणों में ही अनुराग चाहिए।
ते ही कारण उसके बदले में ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई जननी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की। अब यहां दृष्टांत के लिए रुकूं तो आपको हजारों दृष्टांत भरे पड़े हैं। आपने जल भरत की कथा सुनी होगी, जो बाद में संत हो गए। एक दिन एक हिरनी, जब शेर एकदम से तेजी से चिघाड़ा तो हिरनी जो है गर्भवती थी, छलांग मार दी पानी में, प्रसूत हो गई। एकदम नन्हा सा बच्चा, संत का तो दया धर्म है, उठा ले आए, उसी को पाले। मेरा छोटू है क्या, मेरा लल्ला है क्या, मेरा मोनू है क्या, मेरा छोटू। अब माला में छोड़ करके उसी हिरण में इतनी आसक्ति हो गई कि सब काम छोड़कर हिरण में ही रहते थे वो है? लेकिन हिरण हिरण है। एक दिन हिरणों का झुंड आया, जब हिरण बड़ा हुआ तो छलांगे मारते हुए झुंड में चला गया। छोटू छोटू कह करके भरत प्राण त्याग दिए। बाबा ने लिखा है, एक मृगा के भरत धरी दे, तुलसी उन कर गति जिनके नाम। केवल मृग में हिरण में आसक्ति थी तो वो तो हिरण बन गए। हमारा क्या होगा, हमारा कहां कहां, उनकर कौन गति की जिनके नाना ने। वो आए, वो गए, वो बैठे, वो चमक, वो धमक। हमारी आंखें क्या खोज रही हैं, हमारी गति क्या होगी। विचार करना। मैया पार्वती बन के आई हैं और हिमांचल के गुरु नारद हैं। अभी मैया थोड़ी बड़ी हुई होंगी, तब तक नारद जी आ गए। पिता माता ने कहा, अरे गुरुदेव बड़े भाग्य से आए, प्रणाम करो बेटी। मां ने आके प्रणाम किया। जो माता पिता के गुरु हैं उन्हीं को गुरु मान लिया मैया ने। माता पिता ने कहा कि जरा बेटी के कुछ भाग्य वाग्य देख के बताएंगे। ओहो नारद जी ने देखा, समझ तो गए कि ये जगदम्बा है, दुनिया में पूजी जाएगी। सब बताया कि आपकी बेटी बहुत भाग्यवान है, इसके मंदिर बनेंगे, पूजी जाएगी, भवानी कहलाएगी, गिरजा कहा जाएगी, सब। लेकिन इसका विवाह बड़ा गड़बड़ व्यक्ति से होगा। कहा किससे होगा? जो कहा मुंडों की माला करने, भीख मांग भाव खाए, नंग धड़ंग रहने वाले, बाघंबर पहनने वाले, अस स्वामी यही के मिलहि परी हस्त यस रेख। ऐसी इनके हाथ में रेखा है, ऐसा पति मिलेगा। ये चुप रहना। मांग अब कहा कि बताया, बाद में बताया होगा। कहा हमारी बिटिया से मत बताना। हमारे बिटिया का जो शरीर है अति सुकुमार न तप बन तप जोगु। कहा महाराज इतना सुकुमारी है कि वो तप योग्य नहीं है। हमारी बिटिया तो इतनी ऐसी ही थोड़ी सी लगता है कि कहीं से उसके गाल से, उसके कंधे, हाथ से, उसके सच कहां से थोड़ा छू देने पर ब्लड निकल जाएगा। इतनी गोरी है, इतनी कोमलांगी है। वैसे हिमांचल के लोग गोरे गोरे होते हैं, ये तो मैया पार्वती है। लेकिन रचना तो सब मां की ही कारण हो रही है। सुबह हुई, बाबूजी राम राम, मैया राम राम। क्या हो गया? कहा मैं तब करने, जो कि नारद ने कहा था कि जे बर के दोष बखाने, वो सब शंकर मह अनुमानी। जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण में कह सबको, समर्थ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। इतनी बात तो आप समझते हैं, इसकी व्याख्या करने का समय भी नहीं है, क्योंकि विवाह तक पहुंचना है। कुल मिलाकर के जैसे सुरसरी में लाश भी जलती है गंगा में, लेकिन वही हम लोग ओम पवित्र पवित्र भी कहते हैं, और गंगा का पानी ला करके अपने डब्बे में उसमें रखते हैं, ये पवित्र है। हजारों वर्ष गंगा का पानी आपके घर में पड़ा रहेगा, कभी सड़ेगा नहीं। वो नदी केवल मेरे पास है, उसका नाम गंगा है। वैसे हवा क्या क्या छू के आती है, हमारे किचन तक जाती है, हम उसे अपवित्र कहते हैं क्या? रवि सूर्य की किरणें कहां नहीं जाती, क्या वो अपवित्र मानी जाती? इसलिए समर्थ के नहीं, जो विवाह शंकर सुन, इसलिए तब करना पड़ेगा। तब कहां करने चली गई?
कहा एक पंडित जी रात में मुझे स्वप्न में बताया कि तुमको तप करने जाना होगा, तप करने से तेरा कल्याण है, इसलिए सीधे निकल गई। कहाँ हो? वो भी चली गई वहीं दक्षिण में। कभी आप जाइए वहां पर जहां विवेकानंद पादशिला है, वहीं श्री पादशिला है, आगे जाएंगे। उसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, जहां कुमारी कन्या ने तप किया, एक पैरों पे खड़ी होकर। और कुछ दिन तो साग खाया, फिर पत्तियां खाई, फिर जो अंदर जड़ की थी वो खाया, कुछ दिन हवा पी कर रही, फिर हवा पीना भी छोड़ दिया, फिर पत्ता खाना भी छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? पत्ता खाना, हवा पीना छोड़ दिया। कहा मैं नहीं कहता, रामायण में लिखा, कहा गा के सुनाइए। तो संबत सहज मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही करे सुखाई, बेल पाते महे महे सुखाई, दीन सहस संबत सोई खाई, दिन सहस सम्मत सोई खाई, पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, मुनि परिहर सुखान्य उपरना, मही नाम तब भयउ अपरना, पुनहि नाम तब भयउ अपरना, संबत सहज मूल फल खाए, सम्मत सहज मूल फल खाए। ये सामान्य आप इसका संबत सहस माने 100 वर्षों तक मूल फल माने क्या होता है? जिसकी जड़ खाई जाती है वो खाया। साग, साग माने चौराई भाजी, लाल भाजी, बथुआ भाजी, पालक भाजी, सरसों भाजी। इस समय चना और सरसों भाजी चले। ओहो, मक्के की रोटी के साथ भी जुगैल में कथा थी, थोड़ा 7 दिन खींचे, खूब बढ़िया दिव्य। तो इस समय चल रही ये भाजी खाकर माने, हवा पीकर कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही रही सुखाई। बेल की पत्ती मही माने पृथ्वी जो सूख गई उसको उठा उठा के खाते हैं। लोगों ने कहा कि बेर की नहीं खाई, आम की नहीं खाई, इमली की नहीं खाई, ये बेल की पत्ती क्यों खाती है? आप जानिए बेल बहुत बड़ी औषधि है। कभी योग दर्शन में पढ़िए, औषधि दर्शन में रामदेव जी को पढ़िएगा। ये बेल की पत्ती, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता, जितना बेल की पत्ती उससे आधे तुलसी का पत्ता, और जितना तुलसी का पत्ता उसके आधे काली मिर्च आप मिक्सी में पीस लीजिए और छत पर सुखा दीजिए। थोड़े आंवले से थोड़ा छोटा बैर जैसा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई उसका वो नहीं। आपकी बीपी है, केवल 2 गोली चबा जाइए बासी मुंह में खाली मुंह। और अभी 9 दिन कथा है, 8 दिन आप नपवा लीजिए, तो दूसरा दिन ही है। नपवा कर बताइए कि आपकी बीपी का क्या हाल है। आप मुक्तावटी खाते हैं रामदेव की ना, उसमें और औषधियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सहज 3 पत्ते मिलाकर खाइए, आनंद लीजिए बहुत। इसलिए कहा महाराज 3 सहज सम 30,000 वर्ष तो केवल बेल की पाती ही खाए, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर मैया का नाम क्या हो गया? अन्नपूर्णा। उमय नाम तब भयो अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा मैया की। सारे देवी देवता हंस परमहंस आ गए। कहा हे माँ बस करो। पृथ्वी डगमगाने लगी, धरा डगमगा रही है। तुम्हारे जैसा तप वाला कोई हुआ ही नहीं। अस तप का भवानी अनेक धीर मुनि जानी, अनेक धीर मुनि जानी, अनेक धीर मुनि जानी, अनेक धीर मुनि जानी,
संकल्प की पत्नी है ना, एकदम बैठी नहीं। तब इधर भगवान ने स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव के पास गए, अरे उठिए, हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। अरे सरकार, आप हमें बुलवा लिया होता, आप स्वयं आ गए। कहा आज कोई औपचारिक बातें नहीं होगी महादेव। मैं मानता हूं कि सीता का रूप उन्होंने धारण किया था, लेकिन आप भूल गए। और वो आपने केवल ये कहा था, ये ही तन सती भेंट ये बनाई। वो तन बदल चुकी हैं। अब पर्वतराज हिमांचल की बेटी बनके पार्वती बनके आई है, गिरिजा बनके आई है, शैलजा बनके आई है। अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपकी के लिए इतना बड़ा तप कर रही कन्याकुमारी में। जो ही महादेव ने हाथ जोड़कर स्वीकृति के रूप में सर हिलाया, महाचक्रवर्ती अंतर ध्यान हो गए, सरकार त्रिलोकीनाथ अंतर ध्यान हो गए और सप्त ऋषि मंडलों के लिए बुलाकर प्रेम परीक्षा के लिए भेजा है। वहां जाकर के सप्त ऋषि मंडल बड़े अटपटे प्रश्न करते हैं। अरे वो बैकुंठ में रहने वाला है एक चतुर्भुज, मैं तुम कहूं बर नीक बिचारा, तुम्हारे लिए बर देख करके आया हूं, किसके लिए क्या कर रही हो? मां कहती है, बर कन्या अनेक जगमाही, संसार में अनेक बर हैं, कन्याएं हैं, आप खूब आनंद करिए, लेकिन हमसे ये मत कह। क्यों? कहा कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हम सदैव शिव को ही भतार, भतार शब्द बना है भरण पोषण करने के अर्थ, भरतारा है। मैं उन्हीं को पति के रूप में चाहती हूँ। चौहों बारी पर भीत, यद्यपि हवा पर दीवाल जैसे कोई अज्ञानी बनाए उतना कठिन है, लेकिन मैं महादेव के ही पाद पद्मों की दासी बनना चाहती हूँ। ऋषियों ने कहा कि आप पहले तो ऐसे नहीं कहती थी, आपको क्या हो गया? कहा पहले नहीं कहती रही होंगी, हो सकता है, लेकिन अब मैं कह रही हूं ना। कहा क्या? कहा यही कि यह जीवन महादेव के लिए। आपको कोई शर्म नहीं? कहा आप कोई शर्म, सब हम बेच दिए। कहा कोई लज्जा नहीं? कहा कोई लज्जा नहीं। अब मेरे मन की गति, मति, रति और आसक्ति और लगन सब महादेव के चरणों में लगा के बैठी हूं। क्या कहती हैं? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। वो अब पर्दा हटा बैठे, जो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, अगले तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। आइए, ठीक 6 बजे विवाह कराना है, इसलिए कथा को, भजनों को एक एक अंतरा करते चलेंगे। आप भी 2 बजे से बैठे हैं और हम कथा के बड़े रसिया, बड़ा नाम है कथा क्षेत्र में, जो डूब के कथा सुनते हैं। हमारे बड़े प्रिय, बहुत कर्मशील, बहुत कर्तव्यों के प्रति एकनिष्ठ, ऐसे इस जनपद की राजनीति के पर्याय ऐसा एक चेहरा, उनके साथ आदरणीय श्रीमान अशोक मिश्र जी आए हैं। व्यासपीठ से मैं उनका स्वागत करता हूं। और बड़ा, जब तक आपके कंधों की ओर दायित्व था, लगता था कि ये लाइव कथा हो रही है, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं। आदरणीय कृष्णलाल जी गुप्ता बड़े साधक, बड़े शांत, बड़े सरल सहज, बड़े मृदुभाषी, उनसे भी कोई नाराज होता होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़े शीतल चरित्र वाले श्रीमान यादवेंद्र द्विवेदी जी आए हैं, जो किसानों के बीच की, जिनके जिम्मे किसान मोर्चा का जिले के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे सभी का मैं व्यासपीठ अभिनंदन करती है। अभी एक 20 मिनट बाद उनको शादी के उपरांत यहां पर सम्मान के लिए बुलाया जाएगा। आइए कथा में प्रवेश करें। बहुत सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। तो एकदम से दुल्हन भी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है। उसी समय एक घटना घटी है। तारक असुर भयो देह काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नाम का असुर है। वो देवताओं की, जहां जहां यज्ञ होता है, कथा होती है, देवता रहते हैं, धर्म को मानने वाले, गंगा को मानने वाले, गायत्री को मानने वाले, सबकी ठुकाई करता है। बहुत अत्याचारी, पापाचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी है। सारे देवता संगठन बनाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाते। उसी समय विधाता आते हैं और कहते हैं इनको आप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इनको मैंने ही वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है आपने? कहा इनको वरदान ये दिया है कि इनको भगवान शंकर का बेटा ही इसे मारेगा। देखिए, राक्षस जितने होंगे, पहले मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि मुझसे ज्यादा साधक हो। हिरण्याक्ष भी तप करता है, क्या मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मरना तो तय है, ऑप्शन मांग लो। तो कहता है न नभौ न अंबरे, न भूमौ न अंबरे। कहता न भूमि पर मरू, न अंबर में मरू, डेवरी मरू, न आंगन में मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू। ऐसे ऑप्शन मांगता है। यही काम रावण करता है। रावण तब करता है बहुत लंबे समय तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहा बर मांगो बेटे। कहता है मैं काहू की मरो न मारे। कहा मरना तो पड़ेगा, ऑप्शन मांगो। तो कहता है बानर मनुज जाति दुई बारे। या तो बानर के हाथों से मरूं, या तो मनुष्यों के हाथों में। ये दोनों मेरे आहार हैं, मैं इनसे मर ही नहीं सकता। देखिए कितना सोच समझ कर मांगा था। ये तारकासुर नाम का जो असुर है बड़ा तेजस्वी है। ये नाना प्रकार के छद्म वेश बनाकर घूमता है। आप लोगों से मिला होगा, आपने पहचाना नहीं होगा। इसका काम है जैसे इधर पश्चिम में चला जाएगा, पश्चिम बंगाल में चला जाएगा, उधर कलकत्ता में चला जाएगा, तो ये नारी रूप ले लेता है।
ये राक्षस है, ये जो भी गंगा को मानेगा, गायत्री को मानेगा, धर्म को मानेगा, रामायण को मानेगा, राम को मानेगा, हनुमान को मारेगा, हनुमान जी महाराज को मानेगा, उसका वध कराने का काम, उसका हत्या कराने की, उसको पॉइजन देके उसे दूध मुहे बच्चों को भी भाले पर जैसे कंस ने उछाल के मरवाया था, ऐसा क्रूरतम अत्याचार करता है। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में ये रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाता है। ये इतना ही नहीं करता, ये रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला, इसलिए मुझसे निकाल लेता। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, ये भी सिलेबस से निकाल लेता। ब्यूटिशियन जैसे पाठ्यक्रम को जोड़ता है, बड़ा षड्यंत्रकारी है, हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर प्रहार करता है। तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र मार सकता है, इसलिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मेरा ये कामार्य है, ये मनोज नसावन है, ये क्या कर सकता हूं मैं, ये तो मेरा प्राण ले लेंगे। चिंता मत करना, धर्म के लिए लोगों ने बड़ी बलिदान दिया है। ब्रह्मा जी ने सुंदर भाषण दिया, 3 बाण लेकर के पहुंचा है। पहला जाकर के बाण कान तक खींचा, छोड़ दिया। ब्रह्मा जी कहे कि महादेव जगे, कहा नहीं, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? कहा संगम करई तालाब तलाई, लता निहारी नवई तरु शाखा। कहा लता संगम, तालाब और तालाइयां आपस में मिल गई, पेड़ पौधे आपस में लिपट गए, लताएं वृक्षों में लिपट गई, पूरी प्रकृति काम में हो गई। कहा प्रकृति को काम करने के लिए, काम में करने के लिए कामदेव आपको भेजा गया था कि महादेव को जगाने के लिए? कहा महादेव को जगाने के लिए मैं क्या करूं, सब उल्टा होता जा रहा है। मैं दूसरा बाण छोड़ रहा, दूसरा तरकस से बाण निकाला, प्रत्यंचा छोड़ दिया। कहा जगे, कहा और उल्टा हो गया। कहा क्या हो गया? कहा सारे साधु संत हंस परमहंस जोगी सब माला फेंक फेंक करके स्त्रियों के पीछे, स्त्री पुरुषों के भेजे। कहा ये क्या कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। साधु संत इतने साधना में बैठे थे। कहा महाराज भूत प्रेत पिशाच योगिन, इनका तो नाम मत लो, ये सारे हंस परमहंस जोगी सब गड़बड़ कर रहे हैं, ये काम में हो गए। कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा रामायण में लिखा है। कहा लिखा है तो पढ़ के सुनाओ। तब बाबा ने पढ़ा, वै काम बस जोगी सता पावन ही को कहे, देखे चराचर नारी मैं ब्रह्म मैं देखत रहे, अबला मिलो कहीं पुरुष मैं, जब पुरुष सब अबला मैं, कोई बंद मर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहा कि महाराज भय काम बस जोगी सतापत पावन ही को गने, देखे चराचर नारी में ये ब्रह्म में देखत रहे, अबला भी लोग कहीं पुरुष में और पुरुष सब अबला में। कहा कितने देर तक? कहा दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर। कहा कोई नहीं बचा, कर नहीं बचे। कहा कौन हो? कहा जे राखा रघुवीर, तेहि उबरा तिन्हि काल में, जिसे ठाकुर की कृपा हो गई, जो पुत्र बन गया, जिम्मे बालक राखे महतारी, वैसे हमारे ठाकुर रक्षा करते हैं। कहा कि महादेव नहीं जगे। कहा नहीं। कहा तीसरा छोड़ो, और जो तीसरा छोड़ा वैसे ही तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिवजी तर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जन छारा, 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 चितवत काम भयउ जन छारा। कहा महाराज तीसरी दृष्टि पड़ते ही काम रह गया था मुट्ठी भर, भस्म हो गया। त्राहि त्राहि कहा, सब साधु संत महात्मा निष्कंटक हो गए, सब राज्य सिंहासन इंद्र आदि का छीन लेंगे अपने तब से, हम लोग भोगी, सब त्राहि त्राहि करने लगे। उसी समय मैया आ गई, लगी प्रार्थना करने, प्रभु। अब महादेव ने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को जलाएंगे तीसरे नेत्र से, उसकी विधवा आ जाएगी। वो आ गई रति, बहुत दुखियारी होकर रोने लगी। आपने मेरे मांग का सिंदूर धुल लिया महादेव, मुझे विधवा बना दिया, आपने ये क्या किया? हे भगवान। भगवान तो आशुतोष है,
जल्दी प्रसन्न। हम भी नहीं जानते थे। एक टाइपिस्ट के कमरे में गए, वहां लिखा रहा था आशुलिपिक। मैंने अंदर जाके पूछा है आशुलिपिक का क्या मतलब होता है? कहा आशु माने शीघ्र, लिपिक माने लिखने वाला, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो मैं समझ गया, इसलिए वो आशुतोष कह रहे हैं, प्रसन्न हो गए। कहा हे देवी, अब आप इतनी रो रही हैं तो आपको एक बात बता दूंगा। कहा वचन अन्यथा होई न मोरा, मैं शिव हूं, सत्यम शिवम सुंदरम, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको वचन देता हूं। कहा क्या? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में प्रभु अवतरिए क्या? हरण मही भारा। जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण रूप में आएंगे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपका, प्रद्युम्न के रूप में आपका पति आएंगे, तब आप मायावती बन के आएंगी। उनकी खूब सेवा कर लेना, वही आपको मिलेंगे। ये वाली मायावती कलयुग वाली नहीं, वो उस समय की मायावती की बात हो रही है, त्रेता की, बस समझ लेना। तो वो क्या आगे चल करके महादेव को सारे पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र और तंसा, सब देवी देवता आ गए। कहूं अमर आए के ही हेतु, हे देवतागण आप लोग हमारी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रभु आपने काम को जलाया, लेकिन अगले ही पत्र उनके पत्नी रति को आपने सौभाग्य का वर देकर के अति भल की रहा, बड़ा कल्याण किया। अभी एक प्रार्थना लेकर के, क्या प्रार्थना? कहा असल बात ये नहीं बता रहे हैं कि सरकार जल्दी शादी करिए, बेटा करिए, जिससे कि तारकासुर का वध हो। क्या कहते हैं? निज नैन देखा नाथ तुम्हारे विवाह। हम लोगों ने ना अपने आंख से आपको 7 फेरे करते हुए नहीं देखा, मौर बांधे नहीं देखा, विवाह करते नहीं। हम लोगों की इच्छा है कि अपनी आंखों से आपकी शादी देखें। एव मस्त करना। ठीक है, जल्दी तैयारी करो। वहां तैयारी हो ही रही है हिमाचल में, यहाँ बारात सजने लगी। बारात सज ही रही थी, खुशुर फुसुर होने लगा। लोगों ने कहा क्या हो गया, ये देवियां क्या कह रही हैं? देवियों ने कहा हे देवतागण, हे सरकार, भगवान विष्णु की ओर मुंह करके सब लोगों ने कहा बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कर रही है पर वर के अनुरूप बारात नहीं है। दूसरे के नगर में जाके हंसी कराएंगे। हमारी इच्छा है कि वर लायक बारात हो जाए, इसलिए जहां जहां जाएंगे हंसी के पात्र बनेंगे। अब इतना संकेत तो समझ गए कि कुछ आनंद लेना चाहते हैं सरकार। तो पृथक पृथक ले चलऊं समाज, आदेश हुआ सरकार का कि पृथक पृथक, पैसे वैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग हैं, तमाम लोग, इंद्र लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, सब लोग चले हो, लेकिन कैलाश लोग में 2 लोग रह गए, एक महादेव एक नंदी। कभी नंदी महादेव को देखें, अब जरा सोचिए। कहा सच में कह रहे थे सुर स्वार्थी जा निधि, वहां सब चले गए, अब क्या किया जाए? कहा महादेव एक बात कहूं? कहा कहो। कहा आपका नाम शंकर है, कामारी है, त्रिपुरारी है, आशुतोष है, महादेव है, भोले है, विश्वनाथ है, बड़े नामों से आप जाने जाते हैं। एक नाम आज आपका मैं बताऊं, उसको याद करिए। अरे कौन से नाम की बात कर रहे हो? कहा हे महादेव, एक नाम आपका भूतनाथ भी है सरकार। कहा ओ हो, हाँ ये तो है। कहा वो नाम किस काम है, कब काम है? कहो। और लेकर के डमरू कड़ 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 बजाना शुरू किया। नंदी ने श्रृंगी खींचा और कड़ 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 ही बात यंत्र बजने लगे। महाराज अब आपको कल्पना करिए, जिस समय वाद्य यंत्र बजे होंगे, एक बार कैलाश में चारों तरफ भूमंडल जैसा, भूकंप जैसा आ गया। मानो भूतों को ये संदेश, भूतों की वो ध्वनि वो कानों में गूंज उठी, आज नाथ बुला रहे हैं। आज सारे भूतनाथ की ओर मुंह करके चल पड़े। ये वाद्य दूसरा कोई नहीं बजा सकता महाराज, केवल अगर कोई बजा सकता है तो भोलेनाथ बजा सकते हैं। समझ गए, ये निमंत्रण भूतनाथ सरकार का है। सारे भूत चल पड़े।
यहाँ भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ इसलिए प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रामेश्वर महादेव हैं, उनका विवाह है, विवाह में आए हैं। आकर के सारे भूत रोने बैठ गए। महादेव ये भूत रो रहे हैं, नंदी ये रोते क्यों हैं? भूतों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज टाइम नहीं है, 6 बजे की लगन है, इसलिए जल्दी सुन लो। हम लोग इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हम लोगों को आपको सजाने के लिए बुलाया गया है, हम लोग रो इसलिए रहे हैं कि आज तक तेरही बरही छोड़ करके और उसमें मरनी करनी में केवल बुलाया, किसी ने शादी में नहीं बुलाया। पहली बार आए हैं, पचमेर का जब डब्बा मिलेगा ओहो, तब उसे पहली बार प्रभु बड़े प्रसन्न है, खुशी के आंसू हैं। तो हमने कहा कि देर मत करो, जल्दी करो। एक भूत गया, एकदम ताजी ताजी राख थी हो, ला करके भूत कैसे हैं आप जानते हैं? कहा कोई एक पैर वाले, कोई 2 पैर वाले, कोई बहु भुजाएं, कोई भुजा विहीन। एक भूत मैं नहीं कह रहा हूं, रामायणकार ने लिखा, एक भूत एकदम लंबा 40 फीट। कहा ये कहां से आया? कहा ये प्रीत नगर वालों ने भेजा, गड़ई से आया। कहा ये क्या करेगा? ये रोडर नामक भूत है। कहा ये कहां लिखा है? कहा रामायण का गा के सुनाइए। कहा तन खीर पाती पीन पावन तो पावन गति धरे, तन खीर को अति पीन पावन तो पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करे शब, शोणित तन भरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सत शोणित तन भरे, खर स्वान सुवर विकार मुखी गण, पेचे अग्नित भोगने, हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, वेद अगणित भोगने, बहुदिन से प्रेम पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, बहुदिन से प्रीत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, केवल एक छंद में कह दिया, कोई श्रीकाल जैसा मुंह, कोई बाघ जैसा, कोई डरावने जानवरों जैसा। कहा प्रेत भूत पिशाच ऐसे अनेक मुख हैं। कहा इन प्रेतों का जमात वर्णत नहीं बने, हम नहीं वर्णन कर सकते। एक भूत गया जिसका श्रीकाल की तरह मुंह था, गया चिता जल रही थी, गरम गरम राख लाकर महादेव को रगड़ने लगा। भक्तों ने पूछा ये चिता है, वर बाबू को हल्दी रगड़ी जाती है? जब महादेव ने डांटा, हमारा जो भूत कर रहा है करने दो, जीवन का अंतिम सत्य चिता ही है, इसलिए अभी से मैं सावधान हूं। दूसरा भूत गया, आओ देखा न ताओ, चारों तरफ सापिन के बच्चे भी आए थे, लाकर चिपका दिया। अरे यहाँ बाजू बंद बांधे जाते हैं, सुंदर रत्नों के आभूषण पहने जाते हैं, आप सापिन के बच्चों को लपेट रहे हैं। का जो मेरा भूत कह रहा है वो ठीक कर रहा है, करने दो। चिंता सापिन को नहीं खाया, जे जग जाए के जग जाए न व्यापी माया, इसलिए माया रूपी स्त्री लेने जा रहा हूं। बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए एक बार शेरनी के पास जाता है। इसलिए मैं भोग के लिए नहीं, मैं वासना के लिए नहीं, मैं उपासना के लिए शादी कर रहा हूं। ठीक कर रहे हैं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, और जा करके ला करके काला कोबरा। कहा ये क्या है? कहा ये मौर है। आप देखते नहीं बर बाबू के सर पर बधा रहता है, हवा चले न चले झिलमिल झिलमिल करता रहता है, वैसे हवा चले न चले फर रहे फर। कहा कि इसको हटा करके बढ़िया आभूषण पहन ली। नहीं,
ये महाकाल है, सबके सिर पर बैठा है। जिसकी उम्र 50 हो गई है, समझ लेना कि लगभग 70% निकल चुका है। हमारे सिर का दिखाई दे रहा है, सबके सिर का दिखाई नहीं दे रहा है। वो इतना ही अंतर है, बैठा सबके सिर पर है। कहा ये सांस नहीं लेता क्या? कहा लेता है। कहा कब? देखिए शास्त्र संबद्ध बात आज कह रहे हैं। कहा सांस लेता है। कहा कब? जब हम कथा में होते हैं। इसलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना समय हम कथा में रहते हैं, ये हमारी उम्र से माइनस नहीं होता, ये हमारे उम्र में जुड़ जाता है, उसमें से कम नहीं होता। ये शास्त्र वर्णित बात है, आप पता कर लेना। इसलिए एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, डमरू और त्रिशूल। अरे कहां जा रहे हो? वहां युद्ध करोगे कि डमरू लेके नाचोगे क्या? कहा डमरू हमारे पास रहेगा, हम राम भक्ति, दुनिया में भक्ति का संचार करेंगे। और त्रिशूल का एक देव ऋण, एक माता पिता का ऋण, एक वसुंधरा का, हमारे धर्म का ऋण, ये तीनों शूल है, हमारे सामने दिखना चाहिए। इसलिए त्रिशूल आवश्यक है। एक गया, द्वितीय का चंद्र। अरे द्वितीय का चंद्रमा क्यों ला रहे हो? लाना ही है तो पूर्णिमा का लाओ। कहा नहीं। गोविंद से जब गोपियों ने पूछा कि मयूर क्यों धारण करते हो, उसने कहा, गोविंद ने क्या कहा? हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण कन्हैया ने कहा कि इसलिए कि जो मेरे लिए है, मोर ही ऐसा। देखिए उस रास में सब आकामी है। हमारे गोविंद 7 ही वर्ष के हैं जो महारास रची है, और वीर्य बनता है शरीर में 12 वर्ष में। ध्यान रखना, महादेव हैं जो काम के लजाने हैं, जलाने वाले हैं, और सारी गोपियां हैं। कहा गोपियां कौन है? कहा यस्या गोपिकाः सर्वे अरण्या, कहते दंडकारण्य वासिनः। जो दंडकारण्य में ऋषि थे वही गोपी बन के आए हुए हैं भैया। अब मयूर का, मोर ही एक दुनिया में ऐसा प्राणी है जो मोरनी के पास नहीं जाता। वो नाचते नाचते भगवान के भक्ति में अपना सर्वस्व पंख तोड़ देता है और यहाँ से लार टपकाता है। उसी लार को मोरनी ग्रहण करके गर्भवती हो जाया करती है। आप देख लेना गूगल पर और उस पर, ये है। इसलिए वो भी रास में है। जो भक्ति में परमात्मा को तोड़ देता है, सब कुछ उसे सर पे परमात्मा बैठाते हैं। वैसे जो द्वितीय का चंद्रमा है, जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60, अभी 2 कदम ही भक्ति की ओर चला है। इसलिए महादेव ने उसे अपने माथे पर शरण दिया। अंत में गंगा आज का सुंदर शोभा करने के बाद नंदी आकर बैठे हैं। हो अरे नंदी पर जाएंगे, ये नंदी पर, अरे बैल पर जाते, बैल पर जा रहे हैं, घोड़े से जाते। कहा नहीं, घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। हम कोई वाइफ लेने थोड़ी जा रहे हैं। आजकल वाइफ का दृश्य देखना, मैं एक आध बार बड़े शहरों में, इधर नहीं मिलती होंगी, ये तो अपना गांव है, अपना शहर है, अपने यहाँ तो माताएं बहनें सब। उधर आप बड़े शहरों में जाइए जहां लेडीज फर्स्ट की परंपरा होगी। महाराज हमने देखा इतना उनका ऊंचा भील का, पीछे चप्पल की एड़ी रहती है और आगे आगे एक छोटा सा पर्स लेके चलेंगी, पीछे पीछे बच्चा संभाले, सूटकेस संभालते, और वो ढीली है अगर पैंट तो पैंट संभालते, पीछे पीछे हाउस बैंड जी जा रहे हैं, आगे आगे लेडीज फर्स्ट। और वो जो दशा देख करके लगता है भगवान ये क्या है। तो वो कभी, और बीच बीच में डांटती रहती है, पकड़ो जल्दी करो, बच्चा रो रहा है। जी 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 जी। उनकी उपस्थिति पूरे सभा में, कभी बेल्ट पकड़ते हैं, कभी सूटकेस पकड़ते, बच्चा पकड़ते हैं। वो तो वहां यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सुंदर। अच्छा ये सब मत समझिएगा। इसलिए महादेव ने कहा कि मैं वाइफ लेने नहीं, धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए धर्म रूपी बैल पर बैठ गया। ये मैंने अपने से बना करके नहीं कहा है, ये सारी चौपाइयां, ये 5 चौपाई में बहुत सुंदर श्रृंगार किया है महादेव का बाबा ने श्री रामचरितमानस में। आज ये 5 चौपाई गाइए। आज गुरुवार है, रामेश्वर महादेव के प्रांगण में महादेव का विवाह है। बड़े भाव से क्या शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण
सिंगारा जटा मुकुट और मौर समारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटकई हर चाला, जो मैंने वर्णन किया। अब आप सोचिए हिमाचल के लोग कितने गोरे, कितने सुंदर, अच्छे धवल कपड़े पहने, माला लिए गेट पर खड़े हैं। पहले इंद्र पहुंचे, फिर सूर्य पहुंचे, फिर चंद्रमा, सारी मालाएं, ये बर बाबू हैं, ये बर बाबू हैं। सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा नहीं नहीं हम बर बाबू ने। आप कौन हैं? कहा हम उनके दास हैं। ओ जो दास इतना सुंदर है तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे। तब तक सरकार आ गए, भगवान विष्णु आ गए, त्रिलोकीनाथ आ गए, सारी मालाएं पड़ी हैं। कहा ये तो जरूर बर बाबू। कहा नहीं नहीं हम नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा पीछे आ रहे हैं, देख लेना, हम उनके मित्र हैं। और जब महादेव पहुंचे हैं, बोले भूतनाथ सरकार की मैया थाल लेकर एक बात जान लेना, घर के बड़े बुजुर्ग, जेठ, ससुर, बाबूजी सब जाके बर को देख आते हैं। लेकिन सास, जो पुरानी सास थी उस समय की, आज वाली मॉडर्न वाली नहीं, वो क्या देखती थी? फोटो में बस फोटो आ गया ये दामाद। इसलिए सास को दामाद देखने की बड़ी लगी रहती थी। इसलिए मानी का दिया ना वो लेके आती है, पहले उसे उतारती है दामाद का, तो उसे देखती है। अलग अलग जगह में अलग अलग परंपरा है। इसलिए बहुत भाव से जब ही बारात आई, माँ कहती है कि कैसे हैं दामाद, और कैसी भोले की सूरतिया, बड़ी सुंदर। केवल एक अंतरा गाएंगे, बड़े भाव से गाइए। क्या? हो आई शंकर की बरतिया, कहाँ? ओबरा नगरी, चौपन नगरी, हिमाचल नगरी जाएगी। और आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया, चौपन नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ मेरी प्यारी नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हो मेरी प्यारी नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। जय हो सबकी वाणी से शंकर भगवान की जय हो। सब देखने आए, कैसी आई बरात। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बरात। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बरात। ये कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद। कौन कौन है आए बराती, कैसे है दामाद। कैसी शंकर की सूरतिया, हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सूरतिया, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी, हो प्यारी नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। मैया आई, हाथ में मूसर ली है, लोढ़ा ली है, आरती ली है, चंदन पूरा थाल सजा है, दर्शन करने आई है। लेकिन जो ही विकट रूप जब रुद्र ही देखा, जब भगवान का सड़ी हुई माला पहने, सांप बिच्छू से भरा पूरा शरीर जब देखा, एकदम से धड़ाम से गिर पड़ी। गनीमत ये थी कि पीठ के बल न गिर के पेट के बल गिर। महादेव धीरे से कहे,
अरे भैया नंदी कहा जल्दी जनमासे की तरफ चलिए, अब खतरा है, ये बेहोश हुई हैं कि चली गई गोविंदाय नमो नमः, कुछ भी हो सकता है, भागो। जल्दी जल्दी नंदी जनमासे की तरफ, जनमासे के मेन गेट पर खड़े थे सरकार। क्यों कराए परछन? कहा हाँ सरकार करा लिया। कैसी रही? कहा हमारी सासू माँ बहुत आध्यात्मिक। क्या आध्यात्मिक है? कहा पहले नींबू लेकर आई कि बर बाबू के हाथ में पकड़ा दीजिए, नजर न लगे, लेकिन जो ही काल को देखा ऊपर नींबू फेंक दिया। कहा अच्छा। कहा फिर क्या करी? कहा पंडित जी से कहा जल्दी मंत्र बोलो, और जो ही कूसा लेकर पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया, हरे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सौव्याह्याभ्यन्तरः शुचि। कहा किसकी शुचिता की बात करते हो? किसको बाहर अंदर पवित्र कर रहे हो? लोटा फेंको, कोई जल की आवश्यकता नहीं। कहा क्यों माँ? कहा देख नहीं रही कि जटाओं पर गंगा बह रही है, दुनिया को पवित्र कर रही है, उन लोटे के पानी से कैसे पवित्र करोगे? कहा हाँ, इसलिए लोटा फेंक देगा। फिर सोचा कि थोड़ा माथे पर तिलक कर दे बर बाबू को। ज्यों ही चावल रोली हल्दी वगैरह ले करके दही वगैरह बढ़िया, दामाद को बढ़ी चंदन लगाने के लिए मेरा तीसरा नेत्र खुला था। चमकते हुए मणि के समान जब तीसरा नेत्र देखा, ओहो इतना सुंदर पहले से चंदन लगा है, चंदन की थाल का। फिर बार बार क्या पूछते हो? हम तुम्हें आरती जलाई है। जो पंडित जी ने पढ़ा, हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। को कैसी बात? चंद्रमा? अरे जिसके माथे पर तुम चंद्रमा की कल्पना करके और दीपक से, और जिसके माथे पर स्वयं चंद्रमा बैठा है, जो पूरे तीनों लोगों को प्रकाश, फेंक दिया थाली और धड़ाम से हमारे चरणों में गिर पड़ी। नमाज को प्रणाम करके, अच्छा बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो, लेकिन जाकर के देखो अब होश आ गया। और होश आने पर माँ ने बहुत गाली दिया है। गाली किसको दिया जाता है आप जानते हैं, बार बार मैं सुना चुका हूं। बिचौलिया, मीडिएटर जो विवाह कराता है। यहाँ के मीडिएटर नारद जी हैं, जो कहा था जो विवाह संकर्षण होई 200 गुणों में कह सब कोई। नारद को गाली, लेकिन नारद ऐसे बिचौलिए हैं कि भागे नहीं, वहीं आ गए। कहा क्या कह रहे हो तुम? माँ ने क्या कहा कि गिरते गिरह बहुत सुंदर, बहुत प्यारा छंद है। माँ करुणा में कह रही है, चाहे आज मेरी बेटी पहाड़ से गिर जाए, अग्नि में जल जाए, लेकिन जियत विवाह न हो करो। तो माँ ने जो कहा धीरे से नारद जी ने कहा होगा कि विवाह तो तुम्हारा बाप करेगा, गिर से नहीं गिरना। गिरते बार बार वही पर्वत पर रहती है, बार बार उदाहरण दे रहे हैं, गिरते गिरहु पावक जरहु जियत विवाह न हो करो। फिर उन्होंने बहुत सुंदर सती का चरित्र सुनाया, और सती के चरित्र सुनाने के तुरंत बाद बताया कि ये निज इच्छा लीला बबुधारिन जगदम्बा तो सुता। तुम्हारी जो बेटी है ना, जगत जननी है, जगदम्बा है, पराम्बा है, गिरजा है, शैलजा है, यही अंबिका है, यही रुद्राणी है, यही शिव की पटरानी है। निज इच्छा से तुम्हारे, अरे तुम ये महादेवी है, प्रणाम करो। सारे नगर के लोग प्रणाम करने के लिए दौड़े हैं। कभी किसी छोटी बड़ी गलती हो गई हो, आगे सब माताएं क्षमा मांग रही, बिटिया क्षमा करना, तो हमने अनजाने में वहां डांट दिया था, ऐसे बोल दिया। घर घर बात ये फैल गई कि उमा जो है, जो शैलजा है, जो गिरजा है, जो पार्वती है, वो देवी है माँ। सब जगह सब लोग आकर उसको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सखियां सजा रही हैं, इधर महादेव दूल्हा बनकर आए हैं। 7 भावरे पड़ी हैं, और भावरे होते समय ये 4 चौपाई बड़ी प्यारी है। मानस की से गा लीजिए। आज गुरुवार है, और आप ये समझिए गुरुवार भी है, आज उपरांत में पंचमी भी लग गई, और ये रामेश्वर महादेव का प्रांगण है, और बाबा की शादी है। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्हु महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्हु महेशा,
सकल भुवन भर रहा उछाहू। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा। प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हरसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। हर गिरिजा कर भयो विवाहु। और उत्सव सारे जगत में उत्सव मन रहा है, तो यहां मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? बोलिए दूल्हा दूल्हे सरकार की। एक बार दोनों आचार्य हमारे वेद मंत्र पढ़े, क्योंकि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर। पार्वती मैया की, दूल्हे सरकार की, रामेश्वर महादेव सरकार की। हरि ओम आरो भद्रा कृतवोयन्तो विश्वतो दवदासो अपरिता सहुर्वेदः देवानो यथा सतमृद्विधे अशनप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, यहां भी वेद मंत्र का उच्चारण हुआ है और कहा उत्सव, और कहा पूरे त्रिभुवन में मंगल मच रहा है, तो यहां मचना चाहिए नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि भगवान के विवाह में उत्सव में जो एक बार ठुमका लगाता है, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहे सब खड़े हो जाओ, जिनकी इच्छा होगी। ये मैं नहीं कह रहा, पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, आप देख लेना पूरे ग्रंथ को उठाकर, भगवान के चरणों की भक्ति वही पाया है, या तो जो नाचा है, या गाया है, या रोया है। इसलिए तीन में से एक तो करना पड़ेगा। आप नाचते हो कि गाते हो कि रोते हो। जब इसलिए दशरथ के घर में कब आए? जब निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कर बिलाप, बड़ा रोए हैं दशरथ, तब पाए। जब रोते हैं या तो गाते हैं, गाने वालों ने, चैतन्य महाप्रभु ने दुनिया में आज तक देखिए दसियों बीसियों हजार लाखों लाख बीसियों लाख अंग्रेज आप देखिए माला लेके सटका रहे हैं। ये पूज्य चैतन्य महाप्रभु जी की देन है। भक्ति है, क्या सुंदर उन्होंने नाच कर बताया, नारद जी नाच कर बताए दुनिया में भक्ति। इसलिए ये भजन हो रहा है, ये पगला बाबा का बड़ा प्यारा भजन है। आज का अंतिम भजन भगवान के, चूंकि हर गिर जाकर भयो विवाहु, निचली पंक्ति बोलना, हर गिर जाकर भयो विवाहु, और सकल कहा जगत भर रहा उछाहू। क्या है? सकल भुवन भर रहा उछाहू। सकल भुवन में आता है कि नहीं आता है? ये भी आता है। इसलिए हर गिरजा का जब विवाह हुआ था तो संपूर्ण संसार में उछाह हुआ था, सकल भुवन भर रहा उछाहू। इसलिए आज हर गिरजा का विवाह हुआ है। हर गिरजा के विवाह की, चाहे वो बाराती भैया लोग हों, चाहे हमारी माताएं बहनें घराती पक्ष की हों, सभी को ढेर सारी मंगल कामना शुभकामना। आइए, ब्रज के बहुत सिद्धाई भगत हुए पगला बाबा, अभी पिछले साल उनका शरीर शांत हुआ है, उन्हीं का बड़ा प्यारा ये भजन। आइए, जो परमात्मा की कृपा। ऐसा नहीं है कि हम लोग नाचते नहीं, हम लोग खूब नाचते हैं। कब? आज मेरे, और आज मेरे बाप की, आज तो तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। आज माता पिता की शादी में झूमना है बड़े भाव से। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे
दिल तो है पागल, पर मुझे सामने तुझे आना पड़ेगा। हरि बोल। जय हो श्री राधे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, नजरों का जय हो। नजरों का जय हो। नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा। वो जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल 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 गई है। अरे जो 2 बजे से बैठे हैं उनके घुटनों में दर्द हो गया होगा, एक बार खड़े हो जाए। जो जमीन में बैठे सब खड़े हो जाइए, घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा। और थोड़ा अभी जब शर्मा रहे हैं तो हो सकता है थोड़े झुमके भी लग जाए। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जहाँ नजरे वाला हो गया डमरू वाले तेरा, नजर मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हरि हो बोल। गया डमरू वाले तेरा, बराती आ गए भैया। तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। श्री राधे। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दीवाना यहो। दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा।
बच्चे बैठ जाइए, बैठो। क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। ठीक 1:30 बजे हमारी संगीत आती है, 2:15 पर मैं आता हूँ, 6:15 पर 4 घंटे की कथा गानी है। आप नहीं आएंगे तो कथा पीछे छूट जाएगी। आप समझिए कि थोड़ा सा कि विलंब न हो, 10 मिनट भी, इसलिए मैं इधर कथा थोड़ा सा दौड़ाया हूं, थोड़ा रुका नहीं हूं, इसलिए कथा आपको पूरी मिले। इसलिए ये कथा इस बार 9 दिन की हुई है। राज्याभिषेक का आनंद लीजिए। आज दूसरे दिन इसलिए भगवान शिव का विवाह करा दिया। कल इसी पंडाल में कल भगवान का जन्म होगा और सबको तैयारी करके आना है। आज विवाह के तमाम टॉफी बिस्किट यहाँ के रखे हैं, सब आप तक वक्त ले जाएंगे। अब बड़े भाव से भगवान का विवाह होगा। अभी हमने कथा में गाया, अभी बड़े सुंदर से होगा, लेकिन उसके पहले स्तुति और हमारे अतिथियों का स्वागत हो जाए। उसके बाद फिर जो है आराम से फिर आगे हम लोग आरती करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा हम सबके भगवन पूजिए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन मान वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे कभी, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। आप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरहु, बार बार वर मांगहु,
हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग श्यामल रामचंद्र की जय। आज महादेव और माँ पार्वती के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं सभी का मंगल हो, कल्याण हो। हमारे श्रीमान अरविंद जी अपने पत्नी सहित आज मुख्य यजमान हैं। बड़े भावना से उन्होंने व्यासपीठ और ब्रजभूमि से आए हुए हमारे संगीत के आचार्यों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन किया। कल भगवान के जन्म की कथा है। आप भारी से भारी संख्या में आइए। आज आपकी उपस्थिति कल से अच्छी है और कल मैं फिर कह रहा हूँ, इस पंडाल में जगह नहीं रहनी चाहिए। ये चौपन प्रीतनगर गराईडीह की विशेषता है। सब बड़े लंबे समय से, हमें लगता है 20 बरस से लगातार ये कथा हो रही है, इसलिए आपका स्वागत है। आप कथा के रसिक हैं। पुनः आपके मंगल कामनाओं के साथ यह मंच आदरणीय संचालक जी की ओर श्रीमान मनोज चौबे। जय श्री राम। आज कथा का द्वितीय दिवस श्री रामेश्वर महादेव मंदिर कथा समिति आए हुए सभी कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। आप सभी लोग बड़े ही भावपूर्ण होकर महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान कर रहे हैं और परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि देवो भव के साथ सर्वप्रथम आज इस कथा पंडाल में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, हम लोग के अग्रज परम आदरणीय अशोक मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पे आवे और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे रावसगंज नगर महापालिका के पूर्व चेयरमैन बड़े भैया आदरणीय कृष्ण मुरारी गुप्ता जी से भी मैं निवेदन करूंगा और वर्तमान में जिला महामंत्री जी, साथ में उनके आए जिला मुख्यालय से बड़े भैया यादवेंद्र दत्त द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, साथ में पिछले साल राम कथा समिति के अध्यक्ष रहे हमारे भाई सहपाठी कमल किशोर सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आएं। साथ ही हमारे हंसराज शुक्ला जी जो लगातार इस कथा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही हमारे बड़े भैया जुंगेल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जो कल नहीं आ पाए, किसी कार्यवश बाहर से आज उपस्थित हुए हैं, बड़े भैया संजू त्रिपाठी जी का मैं चाहूँगा कि महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे बीच हमारे डॉक्टर सत्येंद्र आर्या जी, धर्मेंद्र सिंह नन्हे जी और हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी छोटे भाई राजू जिंदल जी, कृपया आप भी मंच पे आवे, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे बीच में उपस्थित भाई सुशील सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में इस कथा को संपन्न कराने के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं हमारे इसे परम आदरणीय गार्जियन स्वरूप राजा मिश्रा जी, नवल किशोर चौबे जी। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, सहयोग इस कथा को संपन्न कराने में पूरी तरह से उसके बाद आरती में सब लोग बुला लेंगे। यह
रामेश्वरम महादेव राम कथा समिति जो अपने अतिथियों का स्वागत समारोह करती है, आज आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस राम कथा में उपस्थित होकर राम कथा का रसपान किया। अध्यक्ष जी, और बहुत सुंदर झांकी अभी होने जा रहा है भगवान शिव और माता पार्वती का। अभी विवाह संपन्न होगा। सभी माताएं बहनें जो अपना अमूल्य समय इस कथा में दे रही हैं, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठी रहेंगी। अभी कार्यक्रम बहुत ही शेष बचा हुआ है अभी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो। देखिए रामेश्वर महादेव आदि मैया भी आ गई है। हर गिरजा कर भयो विवाहो। अभी हम लोगों ने चौपाई भी गया, तो अब उसे आप लोग दर्शन करें। जयमाल करें। और हमारे बीच में नगर पंचायत के बड़े बाबू अंकित पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा, विनीत शर्मा जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं उनको लेकर मंच तक आएं। नगर पंचायत के बड़े बाबू अंकित पांडे जी। अब कैसे